नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। शान ईद के साथ मैं आपका मेज़बान शाहिद मसरूर हाजिर खिदमत हूँ और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मोहम्मद फैज़ान, आपके जाने पहचाने, मेरे बड़े मोहब्बत करने वाले बहुत पुराने दोस्त। मेरी जानिब से फ़ैज़ान की जानिब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, ये जो हमारी ज़िंदगी है ये खुशियों का और गमों का एक मजमुआ है। ज़िंदगी में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि इंसान या तो खुश रहा हो या गम की हालत में रहा हो। दुनिया में एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ कैफ़ियत का शिकार होते हैं, इसी का नाम ज़िंदगी है। और इंसान को इसीलिए तो अल्लाह ताला ने खुशी अता फ़रमाई है कि अगर वो गम की कैफ़ियत में है तो उसका इज़ाला हो सके। और हम ये समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें, हमारी कौम को बाज़ इम्तिहानों में मुब्तला किया, उसके बाद हमें खुशी भी अता फ़रमाई ताकि उन गमों का इज़ाला हो सके। जो कैफ़ियत हमारे ऊपर तारी थी उस कैफ़ियत का इज़ाला करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ये ईद अता फ़रमाई है। हम आज भी उन लोगों के साथ हैं जो किसी तकलीफ़ में, किसी दुख में, किसी गम में मुब्तला हैं, बेशक, और हम उनके भी साथ हैं कि जो खुशी मना रहे हैं। और हम एक मिली जुली कैफ़ियत के साथ इस खुशी के मौके पर, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से बख्शी हुई खुशी है, इसलिए हम आपके साथ हैं। और हमारे साथ वो तमाम हमारे दोस्त आज मुख्तलिफ़ सूरतों में आज तक प्रोग्राम्स में आपके सामने आते रहे, ईद के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में जो 3 दिन तक पेश किए गए, जिन्होंने माहे मुक़द्दस यानी रमज़ानुल मुबारक की नशरियात में अपना भरपूर हिस्सा डाला। और क्योंकि रमज़ान मुबारक की नशरियात में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में भरपूर हिस्सा डालने के बाद, इबादत और रियाज़त का एक समा कायम करने के बाद, अल्लाह ताला की तरफ से बख्शी हुई खुशी में हम सब आपके साथ शरीक हैं। क्योंकि जब हमने इबादत और रियाज़त का समा बांधा तो दुनिया भर में आप सब हमारे साथ थे। क्या बात है। आज जब हम खुशी के साथ आपके सामने आए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से बख्शी हुई ईद हमें और रमज़ान मुबारक का तोहफ़ा हमें मिला है, तो हम आपके साथ हैं। दुनिया में कहीं कहीं ऐसा भी है कि आज ईद का चौथा दिन है, तो आप देखिए कि हम आज आपके ईद के चौथे दिन को भी ईद का तीसरा दिन बनाने के लिए आ रहे हैं। क्या बात है शायद। और आपकी टेलीफोन कॉल्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। फैज़ान भी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू के साथ हमारे साथ शरीक रहेंगे। हम खुश इसलिए भी होते हैं कि जब हम ईद के प्रोग्राम में बैठते हैं तो हमारी मोहब्बतें जो हैं वो यकजा हो जाती हैं, वरना मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आते हैं और चले जाते हैं। बाज़ औक़ात हमारी कई कई दिन मुलाकातें नहीं हो पाती, लेकिन ये बहरे मुलाकात है आज की ये शान ईद। मेरे साथ जो मेरे बहुत ही मोहतरम, मैं तो मेहरबान कहता हूँ, मेहमान तो हमारा कोई नहीं होता, ये दिल के मेहमान हैं और हमारी ज़िंदगियों के मेहरबान हैं। मेरे जो दाएं जानिब मेरे बहुत ही मोहब्बत करने वाले, आपके जाने पहचाने और मुस्कुराते हुए लोग मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ करवा रहा हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। असल में ये तमाम शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं, क्योंकि आप इन सब से वाकिफ़ हैं। ये QTV के ARY के स्क्रीन पर आपको बार बार नज़र आते हैं और आप इनसे बार बार अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। हमारे साथ मोहतरम अल्लामा मुनीर अहमद अंसारी एडवोकेट तशरीफ़ फरमा हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और शाहिद भाई, एक बात ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि साना भावलपुर के ख़ानदान के लोगों के साथ हम हैं। पारा चुनार में जो हादसा उसके साथ भी हैं सर, उसका तो मजबूरी तौर पे जी हाँ, मजबूरी तौर पर, और उन लोगों के साथ जो ईद बना रहे हैं हम उनमें शरीक हैं। बिल्कुल। मैं जो हमारे साथ एक और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं, वो हमारे साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में अपनी इल्मियत के साथ भी मौजूद होते हैं और अपनी डॉक्टरेट के साथ भी मौजूद होते हैं, नुस्खे भी तजवीज़ फरमाते रहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जावेद अकरम साहब तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर मुबारक। खैर मैं जब कहता हूँ ना मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, तो आपको मुस्कुराना पड़ जाता है। इत्तफाक ऐसा है कि आपके लफ्ज़ों के पीछे मुस्कुराहट छुपी है। माशाल्लाह। और जनाब हमारे साथ जो बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं, ये बड़ी पुरानी मोहब्बतें हैं हमारी। हमारे साथ जो है वो मोहतरम मोहम्मद रेहान कादरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। सैयद रेहान कादरी साहब, सैयद साहब तशरीफ़ फरमा है। और मैं सैयद साहब से अपनी मोहब्बतों का इजहार करूं या सैयद साहब के एजाज़ात की बात करूं, लेकिन ये है मैं सब कुछ करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। रेहान भाई, आपकी मोहब्बतें हैं और उन मोहब्बतों की निस्बत से आप पहचाने जाते हैं। और सबसे बड़ी मोहब्बत जो है वो तो अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह ख़ानी है। उस निस्बत से आप दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। और आपको देखकर तो यकीन कीजिए ईद ही हो गई आज। क्या बात है। मैं ईद का चाँद इसलिए नहीं कहूँगा कि ईद का चाँद तीसरे दिन नज़र नहीं आ सकता। और भाई हमारे साथ तो बड़ा होके, ज़्यादा बड़ा होके दिखाई देगा। माशाल्लाह माशाल्लाह फैज़ान साहब के जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, एक और शख्सियत। इन्होंने अभी गुज़श्ता दिनों बड़ी खूबसूरत जो है वो कवालियाँ जो है वो मुख्तलिफ़ सूरतों में पढ़ी हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे नज़र आई हैं, हमारे ARY पे नज़र आई हैं, QTV पे नज़र आई हैं। और इन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत माशाल्लाह तरक्की की है। मेरे साथ हमने और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरम नवीद जमशेद साबरी कव्वाल। मैं आपको जो है खुशामदीद कह रहा हूँ, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत अस्सलाम। आलम इस्लाम को ईद मुबारक। और जो QTV देख रहे हैं, देखते हैं, हमारे सामीन हैं पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, और नाजरीन भी हैं, तमाम नाजरीन को पूरी दुनिया में जहाँ आलम इस्लाम, तमाम को ईद मुबारक। बहुत आपको भी मुबारक। मैं एक चीज़ स्टार्ट में ये पूछ लूँ कि आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से रेहान भाई से कहा बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। बिल्कुल है और बड़ी मोहब्बतें हैं। वो पुराने ताल्लुकात क्या ईद के दिनों में भी कभी रहे या नहीं रहे? असल या में ये रहे। मैं वजाहत कर देता हूँ कि हम तमाम दोस्त जो हैं, हमारी मुलाकातें तो गुज़श्ता दिनों में बहुत रहीं। अच्छा। रेहान भाई की मेरी मुलाकात में कुछ वक्फा था। और मैंने आज जैसे रेहान भाई को देखा तो देखते ही नारा लगाया था, ये इस बात की गवाही देंगे। अब आप कुछ फरमाएं इस सवाल में। मैंने तो इतना मोहब्बत का इजहार कर दिया, मैंने आई लव यू कहा, आपने टू नहीं कहा अब तक। आई लव यू टू। माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं ARY QTV की पूरी मैनेजमेंट, पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करूँगा कि हर साल की तरह एक बार फिर मतलब इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन, एक तो रमज़ान शरीफ के बाद माशाल्लाह एक दफ़ा फिर ईद की ये खूबसूरत रौनक है माशाल्लाह पहले दिन से जारी व सारी। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ और बरकत अता फरमाए। और अल्लाह ताला ईद के सदक़े से अल्लाह ताला हम सबको पूरा साल खुशियाँ अता फरमाए। आपने जो मोहब्बतों का इजहार किया, मैं भी मोहब्बतों का इजहार करना चाहता हूँ आपसे। जैसे फैज़ान मैंने कहा पुराने से क्या मुराद है, यकीन बहुत पुराने हमारे, हम सब भी पुराने दोस्तों में से हैं। और मुलाकात ये कि मसरूफियात की वजह से कम होती है, तो इस बात का इजहार कर रहे थे आप। मैं स्टार्ट में बड़ी अच्छी बात अल्लामा साहब ने कहा और उस चीज़ को बड़ी खूबसूरत अंदाज से हम चाहेंगे कि आप कहिए भी। तमाम दुनिया में लोग देख रहे हैं, आपने कहा भी पारा चनार का भी। दूसरी चीज़ें ईद जो आपने मनाई पाकिस्तान में, लेकिन जाहिर है कि सब लोगों को गम भी होता है, ईद की खुशियाँ भी हैं, उसका भी कोई पैगाम देना चाहें। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो दुनिया से चले गए, तो कुछ आप कहना चाहते हैं? मैं इसमें एक इजाफा कर दूँ जी। अल्लामा साहब ने जो ईद मनाई इस मरतबा, ईद के दिन नमाज अल्लामा साहब ने अदा फरमाई मक्का मुकर्रमा में। और शाम 4 बजे आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए थे। इसी चीज़ को चाह रहा था कि वो फरमाइए, दोनों चीज़ें वही। बस मेरी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और तमाम तारीफ़ें आका रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं का सदका है, उन्हीं का करम है कि बात अब तक बनी हुई है। और जब दिल से निकलता है बुला लो मदीने बुला लो, और मैं शाहिद भाई जा रहा होता हूँ माशाल्लाह। आपके साथ जब प्रोग्राम किया तो बस मेरा दिल वहीं अटका हुआ था माशाल्लाह। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम है कि मैंने अपने स्टाफ से कहा कि मुझे जाना है, तुमने अब तक मेरी सीटें क्यों नहीं की? सर उसने जैसे ही ऑन किया उन्होंने कहा सर 18 की सीट है मदीने मुनव्वरा की, और वापसी भी इंशाअल्लाह ताला आपकी मदीने मुनव्वरा से। मैंने कहा कर दें। मैं मदीने मुनव्वरा शरीफ गया, ताक़रातें वहाँ गुजारी जी। मैंने ताक़रातें गुजारी, 27वीं मैंने मदीने मुनव्वरा शरीफ में गुजारी, और 29वीं शब मैंने मक्का खत्म कुरान भी होता है मक्का मुअज़्ज़मा में, वहीं फिर मैंने नमाज अदा की माशाल्लाह। उसके बाद बस फिर मैं वापस, मैंने कहा मैं आका के कदमों में भी जाके ना बाकी दिन गुजार दूँ। फिर मैं वहाँ गया,
लेकिन आप यकीन कीजिए कि रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रोज़ा मुबारक पर खड़े होने के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा है उसने भी तो सलाम कहा, उसने भी तो सलाम कहा, उसने भी तो सलाम कहा, सबके सलाम और वहाँ मैं सलाम पहुँचा देता हूँ। और आपको एक बात बताऊँ, ये ख़ास करम है आका का कि मैं खड़ा हुआ था कि मैं किस तरह रियाजुल जन्ना में जाऊँ। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रियाजुल जन्ना पहुँच गया। माशाल्लाह। वहाँ से पहुँचने के बाद इतना रश होता है, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है, मेरी वालिदा मोहतरमा मरहुमा की दुआ है कि जब मैं रोज़ा मुबारक में सामने पहुँचता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे हर भीड़ छट गई और मैं सामने अकेले ही खड़ा हूँ। क्या बात है माशाल्लाह। उस वक्त मुझे हर शख्स भी जैसे आपने कहा याद आ रहा था, जो खुशी मना रहे हैं, जो खुशियाँ बड़ी तंगदस्ती से मना रहे थे, जो लोग जो हैं एक गम में भी मुब्तला थे, उनके लिए भी दुआ, सबके लिए दुआ की। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि ईद तो हर जगह ही ईद होती है, लेकिन हरमैन शरीफैन माशाल्लाह इस मरतबा हमने टेलीविज़न पे वहाँ की ईद देखी, क्योंकि यहाँ से एक दिन पहले थी, तो बड़ा दिल चाह रहा था मैं कि हमारा कि हम भी जाएं और जाके उस ईद में शरीक हों, क्योंकि उस ईद पर भी मक्का मुकर्रमा में हमने देखा कि तवाफ़ जारी था, उम्रा हो रहा था। क्या बात। और वो ईद फिर वो असल ईद तो वही है, आम दिनों में भी ईद हो जाती है वहाँ। तो आपको एक बात बताऊँ, इस दफ़ा सऊदी हुकूमत ने पूरे आलम इस्लाम पर एक एहसान किया और उन्होंने वीज़ों के मुंह खोले हुए थे। और आपको एक बात बताऊं कि तकरीबन यानी हरम शरीफ के दरवाजे से, किसी भी दरवाजे से गुजार, वहाँ से लेके तकरीबन 1.5 मील तक रश था। जी जी माशाल्लाह, चारों तरफ। और यही आलम माशाल्लाह मेरे आका रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम वाले शहर, क्या बात है, मदीना मुनव्वरा का भी यही था। सर मैं चाह रहा हूँ डॉक्टर जावेद अकरम साहब को भी गुफ्तगू में शरीक करेंगे, क्योंकि आज तो रोज़ा मना है और इन चुप का रोज़ा रखा हुआ है। नहीं मना नहीं, आज का रोज़ा मना। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अरे चुप के रोजे की बात कर रहे हैं। अच्छा, चुप के रोजे खामोश हैं आप, आज चुप का रोज़ा मना है, आज तो बोलना चाहिए। बोलिए आप कुछ खुशी। असल में देखिए ये नहीं सर मुझे फिर हुक्म हुआ है कि इनको खामोश रहने दीजिए, ब्रेक पे जाना है। बहुत शुक्रिया, आप ब्रेक ले लें सर। तो ये ईद की खूबसूरत खुशियाँ और जो घड़ियाँ हैं, इसमें आप हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन कराम, एक दफ़ा फिर हम आपके साथ हैं। आज मेरे साथ फैज़ान है, और आप यकीन कीजिए मुझे याद आता है कि जब QTV का इब्तिदाई दौर था, तो एक मरतबा ऐसे ही ईद का मौका था और मैं और फैज़ान ट्रांसमिशन ईद की एक साथ कर रहे थे। एक बड़ा प्यारा वाक़या हुआ था, वो मुझे याद है। हमारा जो कंट्रोल रूम है उसमें हमारे एक बड़े सीनियर डायरेक्टर होते थे, बैठे हुए थे। शोर बहुत था कंट्रोल रूम में। अच्छा, हमें नहीं मालूम कि कंट्रोल रूम की सूरत हाल क्या है। कान में हमारे टॉप बैग पे आवाज़ आई खामोश, फिर आवाज़ आई खामोश, फिर ज़ोर से आवाज़ आई खामोश। हम खामोश हो गए, हम खामोश हो गए। असल में वो कंट्रोल रूम में जो शोर हो रहा था उनको खामोश कह रहे थे। अब हमारे कान में 3-4 दफ़ा फिर शोर ज़ोर से खामोश, हम खामोश हो गए। अब ट्रांसमिशन जो है वो 15-20 सेकंड तक खामोशी वो भी हज की ट्रांसमिशन थी, वो ईद की थी, वो भी हज की थी। एयरवाई डिजिटल पे आप और मैं जब कर रहे थे, नहीं ईद की थी, ईद की थी। अच्छा। तो अब वो परेशान हुए, कहने लगे ये क्या हुआ। फिर कहते यार आप क्यों खामोश हो गए। अब हम कह भी नहीं सकते कि आपने तो कहा खामोश हो जाओ। अरे बोले हमसे कहने लगे कि बोलो, कुछ बोलो। अब आवाज ही नहीं निकले, 4 दफा हो चुका खामोश खामोश। खैर ये तो एक से बढ़कर एक वाकयात होते रहते हैं। वो खामोश हैं अभी तक। जावेद साहब, हाँ जी डॉक्टर जावेद साहब। चुप का रोज़ा पी के तोड़ सकता हूँ। आप माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, चाय आ गई। असल में देखिए बात यह है कि हमारी हर खुशी किसी न किसी वसीले से जुड़ी हुई है, और इसका बेहतरीन वसीला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। असल में ईद का जो लफ्ज़ है ये औद से निकला है, जिसका मतलब है लौटना। यानी मतलब अल्लाहुम्मा अन्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना। तो ये बिल्कुल उसी तरफ ले जाता है हमें, जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो ईदें आई मदीना मुनव्वरा में, तो वो तो कमाल ईदें थीं। एक मरतबा जनाब अबू बकर सिद्दीक़ का गुज़र हुआ तो सरकार अपने घर में ही तशरीफ़ फरमाते हैं। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि बच्चियों की जानिब और हमारी जानिब मुँह था सरकार का, और बच्चियाँ कुछ गा रही थीं। तो जनाब अबू बकर जब वहाँ से गुजरे हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ गाने की आवाज़ें आ रही हैं। तो कहा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से इसकी आवाज़ें। तो फिर वो अंदर तशरीफ़ लाए और एकदम से डपट दिया। तो जिस पर सरकार ने कहा कि आज का दिन इनका है, आज का दिन खुशी का है, इन्हें ये करने दिया जाए।
तो ऐसा कुछ और मिसालें भी मिलती हैं, जैसा कि कुछ जैसे गेम करने के लिए कुछ मौक़े ऐसे आए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु वो जो अलैहि बच्चियां पढ़ रही थी उनमें जंगी वाक़यात का जंग तज़किरा था। जंग का जंग जिहाद पढ़ा जा रहा था, था, जी हाँ, बिल्कुल वो अशआर पढ़ा पढ़े जा वाक़या रहे था। असल में अरबों का ये मामला था कि वो अपनी किसी न किसी जंगी आदात को याद करते थे, किसी न किसी बहादुरी को तमसीली तौर पर याद किया करते थे। लेकिन ये ख़ास तौर से है कि वो मामला, वो मौका कोई ईद का था लेकिन मामला जंग का याद किया जा रहा था। इसी तरीके से कुछ ऐसे मामलात भी थे जैसे गेमिंग जोन जिसे हम कहते हैं। देखिए इस्लाम फितरत ऐन पर वाक़ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला ने इस पर फितरत भी मुकम्मल की है, सिर्फ मज़हब को मुकम्मल नहीं किया, इंसानी फितरत को भी इस पर मुकम्मल किया है। तो वो दुनिया की वो तमाम चीज़ें जो मोहब्बत से भरी हों, जो खुलूस से भरी हों, जो किसी को नुकसान न दें, जो खुराफात से आज़ाद हों, उसकी तो इस्लाम इजाज़त देता है। अच्छा, अब थोड़ी ईद की बातें कर लेंगे, आपके मामूलात पर मैं आना चाहूँगा। और जो आपने फरमाया कि ईद के माने लौट कर आना है, तीसरे दिन की नशरियात जो ईद की हैं मोस्टली मैं वो करता हूँ, और आज ज़रा जल्दी ये नशरियात शुरू हुई हैं, वैसे मगरिब के बाद होती हैं, मगरिब के बाद होती हैं। तो जब मगरिब के बाद होती हैं, मैं पहले बात मुकम्मल करूँ, मगरिब के बाद होती हैं तो उसूलन तो तीसरा दिन ख़त्म हो चुका होता है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जी हम इसलिए आए हैं कि ईद का मतलब है लौट के आना, और हम आपकी खुच्चर लौटा कर ले आए। अच्छा, एक और मैं आपको रेहान भाई सुनाऊँ, बात मैं करूँगा, पहले आप फरमाइए। इन्होंने डॉक्टर साहब ने भी फरमाया, नवीद आप भी सुन रहे हैं कि मैं जो है रोज़ा चुप का जो है वो कुछ खा पी के तोड़ लेता हूँ। हम टेलीथॉन में जब आ रहे थे अभी माह रमज़ान में, तो हमारे साथ बड़ा मसला ये होता था कि 7:20-25 पे रोज़ा इफ्तार किया और 8:30 बजे गाड़ी में बैठना है। तो रोज़ा इफ्तार किया, रोज़ा इफ्तार करने के बाद हमने जो है वो नमाज़ पढ़ी, तो अब जल्दी जल्दी शावर लेके कपड़े पहनना है, खाना पीना कुछ नहीं है, गाड़ी में बैठे यहाँ आ गए। 3 घंटे की ट्रांसमिशन में हम पर पाबंदी ये है कि क्योंकि दुनिया में बाज़ जगहों पे रोज़ा है, लिहाजा खा पी कुछ नहीं सकते। तो हम जब सहरी के वक्त दोबारा घर जाते थे तो सहरी खाते थे। अच्छा, मैं आप दोनों की जो बात आपने कही ना कि मुझे उस पर टॉपिक पे आइए कि आप कहा जा रहा है कि आप खामोश उधर से आवाज़ आ रही है। आप लोगों की जो सीट है ना, ये बहुत ख़तरनाक सीट है। अच्छा, संभालना, जैसे ड्राइवर को पूरी बस को संभालना है, अपने आप को संभालना और ड्राइवर भी अनाड़ी हो। यहाँ तो ड्राइवर और कंडक्टर का मामला है ना, तो 2 ड्राइवर तो हो नहीं। मतलब मुझे अक्सर हम जब लोगों से मिलते हैं कहते हैं यार आप लोग, एक एतराज़ ये है आप पर कि आप जब कोई कुरान या हदीस बयान हो रहा होता है उसमें आप कहते हैं वफ़ा ले लें। अच्छा, तो मैं उनको समझाता हूँ कि मसला ये है कि वो ट्रांसमिशन बहुत सारे मसाइल से गुजर रही होती है, उसमें बात शुरू हो गई लेकिन वक्फे का टाइम आ गया तो ज़ाहिर ब्रेक लेना। अच्छा, मैं आपको रेहान भाई इस हवाले से बताऊँ, एक तो मैं तो नहीं लेता और हमें भी ये समझा दिया गया है, जब कहीं पर भी कुरान पाक या हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा हो रहा हो, अरबी से उर्दू में या उसका मतन बयान किया जा रहा हो, तो QTV में ऐसा नहीं होता। हमें जब बताया जाता है वक्फ़ा लेना है तो हम इंतज़ार करते हैं कि ये बात मुकम्मल हो, जो अरबी मतन पढ़ा जा रहा है ये मुकम्मल हो, उसके बाद हम बात को मुकम्मल होने के बाद जाएं। ये एहतियात हम करते हैं और ये एहतियात करना चाहिए। नवीद, आप खामोश बैठे हैं, आपके साथ मसला ये है कि आप क्योंकि बाजमात आते हैं जी, बाजमात आते हैं, पूरी पार्टी के साथ आते हैं, लिहाजा जब आपको अपना नाम बताना पड़ता है तो भी पूरी पार्टी का ही नाम बताना पड़ता है। अब मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है? आपका नाम है नवीद, आप कहेंगे नवीद, जमशेद, साबरी, कव्वाल और हमनवा। हमारे ग्रुप, मेरे जो ग्रुप है उनका जो हमारा टाइटल है वो जमशेद साबरी। जमशेद साबरी जो सेकंड मेरे भाई होते हैं दूसरे, वो, और नवीद साबरी मैं। आप हैं वो, मुझे मालूम है जी। हाँ, टाइटल हमारा जमशेद साबरी चलता है। अच्छा, निकाह नामे में क्या लिखा है? सर निकाह वो तो अलग चीज़ है, वो तो अलग चीज़ है माशाल्लाह। अच्छी बताइए। हाँ, ये आपका भाइयों में जो नंबर है वो कौन सा है? मेरे भाइयों में नंबर है दूसरा नंबर है। बड़े भाई जो है उनका क्या नाम? बड़े भाई का नाम है जुनैद नाम है। अच्छा, मैं एक और भी बात की, देखिए ईद तो है, हम सब मना रहे हैं, आपके घर में तो एक सानेहा भी हुआ है अभी कल रात को। जी जी, हाँ, तो अभी वहीं से मैं वहाँ से आए हैं, भतीजे की जो है QTV भी हमारा घर है दरअसल। तो अल्लाह इनको सलामत रखे, ये प्यार करते हैं और याद रखते हैं हमेशा। तो ये भी हमारा एक अल्लाह। अच्छा, ये रेहान भाई ये बताइए कि ये जो आप ईद की खुशियाँ मनाते हैं, इसमें अपने ससुराल जाना पहले दिन है या दूसरे दिन है, क्या है वहाँ ज़रा सा बता दें। ससुराल तो जाना, भाभी जाने देती आप कैसे जाते हैं? पहले वाले में, फिर बाद में दूसरे वाले में, कैसे? आप सब माशाल्लाह शादीशुदा हज़रात यहाँ बैठे हैं,
तो ससुराल जाना तो मैं समझता हूँ वाजिब है। मैनेज कैसे करते हैं? पहले पहले वाले में फिर दूसरे वाले में? मैरिज या मैनेज? मैनेज करते हैं। अच्छा, अच्छा, आप पहले दिन कौन से वाले में जाते हैं, दूसरे दिन पहले दिन हमारे ससुराल वाले उनकी जो यानी हमारी जो अच्छा, मेरी बात गोल कर रहे हो हाँ, आज। जी जी। वो लोग खुद अपनी जैसे उनकी हमारी जो वाइफ की भाभियाँ हैं या हमारे साले वगैरह हैं उनकी फैमिलीज अपने अपने घरों में जाती हैं पहले दिन, अच्छा, और फिर हम दूसरे दिन जो है धावा बोलते हैं। अच्छा माशाल्लाह। धावा बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगा भाई। ईद के दिन ये जुमला माफ है। धावा बोलते हैं तो क्या कुछ खाने पीने का अच्छा इंतजाम हुआ होता है? जी वहाँ पे बहुत अच्छा इंतजाम होता है, कभी आप तशरीफ लाएं इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आएगा। वाह क्या बात है। लोग भी सोच रहे होंगे। अच्छा, दावत दे रहे हैं किसी और के घर की। दावत दे रहे हैं किसी और के घर की। आप जैसे ना, आपने सवाल किया ना कि क्या क्या होता है, कैसा होता है, तो वहीं की बात कर रहा हूँ। आप सर बताइए ईद कैसे मनाते हैं आप? हुजूर बड़ी अच्छी असल में तरतीब बिल्कुल इसी तरीके से है कि जो बड़े होते हैं पहला दिन तो यकीनन उनका होता है सही कि उनके पास जाया जाए, किसी तरीके से कोई वसूली हो सके। यकीनन बड़ों से वसूली तो आखिरी दम तक रहती है ना, किसी न सही किसी बात सूरत है ना, में। बड़े हमारे साथ आज तो हैं बड़े ना। भी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आज मौजूद हैं। सर कौन से वाले नोटों की गड्डी लाए आप? आप बताना भूल गए, वो जो आपको गड्डी दी थी वो लाए आप? मतलब आप, क्या बात की है भाई, बहुत गुड लक हमारा है। मतलब ये है अंसारी साहब को, मतलब ये है कि पिछली ईद पे जो आप लोगों को पैसे दिए थे वो जमा करके दोबारा वापस लाए या नहीं लाए? आप हर बात को टाल रहे हैं, लेकिन वो सही तो- कह रहे हैं कि वो गड्डी जो आपके पास है वो दे दिए। आपकी बात सर फिर मुकम्मल नहीं हो पाई। नहीं, मुकम्मल हो गई उनकी बात। नहीं बिल्कुल बजा फरमाया। असल में है क्या कि जो बड़े हैं यकीनन उनके पास में अगर आप लाना भूल भी गए हैं तो ये और दे देंगे, ये हम हाँ, उम्मीद ये तो रखते हैं है। इंशाल्लाह। क्योंकि आपकी ATM वजह से कार्ड तो आजकल हर एक की जेब बिल्कुल में हर एक होता ही की है बस जेब ये में है कि नोट बड़े निकलेंगे एटीएम से। इत्तेफाक से बड़े ही हैं। बड़े ही है, बड़ों के पास से बड़े होते हैं सर। आप ये फरमाइए बताइए? सर कि आप किस तरह से ईद मनाते हैं? इस असल मर्तबा में तो आपने जैसे मनाई वो नहीं, मालूम मैं है, आपको वैसे कैसे बताऊं मनाते कि हैं? गुज़िश्ता तकरीबन ये समझ लीजिए कि 28 साल से मेरी ईद जो है 2 जगह होती है, अच्छा, बल्कि 3 जगह। वाह, हरमैन शरीफैन में, वो तो इसके आपने बाद तस्करा यहाँ फरमाया, जी हाँ। यहाँ ऐसा है कि वो ख़ानदान का बुज़ुर्ग होने की नाते सब मेरे पास आते हैं। मेरे भतीजे, भांजे, नवासे, नवासियाँ, पोतों का बाहर से फ़ोन आता है और मैं फिर जाता हूँ बच्चों के घर, कुछ ना कुछ जाने से पहले भी तोहफ़े तोहाइफ उनको भेज के जाता हूँ। और फिर आपको एक बताऊँ कि ईद जो है ना, उसकी खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं कि अल्लाह के हुजूर वमन दखलहु काना अमना वाली जगह, वहाँ ईद मनाना, फिर रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु जी हाँ, अलैहि वो तो सब वसल्लम तज़किरा को हुआ वहाँ भी, बनाना, फिर यहाँ आके ईद मनाना। माशाल्लाह। और आपको एक और ख़ास बात बताऊँ कि मैं पिछले 3 दिन 4 दिन से नहीं सोया और आज भी मैं सुबह 6 बजे पहुँचा हूँ और यहाँ अपने मुल्क के लोगों की खुशी में शामिल होने के लिए मैं इस प्रोग्राम में ख़ास तौर से आया हूँ। और आपको एक बात बताऊँ कि ईद जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा लौटने का है, और इसका सबसे बड़ा फ़ज़ल जो है, जो सबसे बड़ी खुशी है, रोज़ा रखने के बाद ये जो ईद है, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद, अदा करने के बाद जब आप चलते हैं, अल्लाह ताला ने हर गली के कॉर्नर पर एक फ़रिश्ता मुतय्यन कर दिया है जो बाकायदा कंधे पे रख कर हाथ कहता है कि जाओ तुम बख्शे बख्शाए हो। ये जब आप सोचेंगे घर की तरफ जाते हुए और फिर तकबीर कहते हुए जा रहे हैं, तकबीर कहते, वो जो खुशी है जब गली के करीब पहुंचता है, आपको बता दूं कि उसको बयान नहीं कर इसके लिए सकते। शर्त ये है कि आपने रमज़ान के रोज़े रखे हों, मुत्तकी है, जी नमाज हाँ, पढ़ते रहे तकवे के आप साथ सब, जी, रखे हों, तकवे के साथ। उसके नाम। अच्छा, आप लोग जी फरमाइए देखिए, फरमाइए। अल्लाह ताला किसी की खुशी को रायगा नहीं करता, जी हाँ। मायूस नहीं करता। मतलब ये जो भी है एक पैटर्न है, सेट पैटर्न है कि उसने नेकी की हो, रोज़े रखे हों। बेशक ईद तो है ही नेकोकारों के लिए, ये तो है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया कि अब जो ना शरीक हो सके एटलीस्ट उस दरवाजे तक तो आ गए, अब वहाँ पर भी माफ़ी है। ठीक है, ये है असल में जब आप किसी की अपनी खुशी बांटने के लिए चलते हैं ना, तो आप ये चाहते हैं कि सिर्फ मैं खुश ना हूँ, सामने वाले के चेहरे पे भी मुस्कुराहट हो। तो असल में ईद ये है। आपने इस ईद पर सूट क्यों सिलवाया सर? मैंने इसलिए सिलवाया, आपने ऑर्डर दे दिया था और आपका फ़र्क आने की वजह से मुझे ये लौटा दिया गया, तो इसलिए इस खुशी में आपकी बात में वजन नहीं था, इसलिए इनको हुक्म हुआ कि ब्रेक लेंगे। यही खूबसूरत ईद के लम्हात आप और हम साथ हैं। मुख्तसर से वक्फे के बाद फिर दोबारा लौटते हैं आपके साथ। तुम जाओ। वेलकम बैक। ईद के खूबसूरत लम्हात, और इस लम्हात के अंदर हमारे साथ
बहुत ही शानदार। आपको मालूम है बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ तमाम जगहों पे आप लोग इनको देखते हैं। रेहान भाई को, रेहान भाई से मैंने बड़ी कोशिश की, पिछले दिनों भी कुछ बात की गई कि ज़िंदगी किस तरीके से खूबसूरत बनाते हैं और इतने खूबसूरत लिबास को जो पहनते हैं आप हर जगह पे जहाँ भी देखा मैंने आपको। तो ये ईद के लिए कोई ख़ास, क्योंकि आपका तो पहले वार्डरोब वगैरह का भी माशाल्लाह काम था, तो अच्छा छुपा के रखा हुआ था। हाँ, आजकल तो मुझे नहीं मालूम अब वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो वार्डरोब था, कुछ अरसे रहा और फिर मसरूफियात की वजह फिर से दोस्तों को पता चल गया, दोस्तों को पता चल गया, डॉक्टर तो खत्म मसूद साहब को करना पता पड़ा। चल गया तो वो आ गए थे, तो फिर मैंने बंद कर दिया। अच्छा, मैं आपको बताऊं रेहान भाई के मामले में, रेहान भाई जब जाते हैं तस्वीर बनवाने के लिए, मैं नादिर साहब से कहूँगा ज़रा इनका क्लोजअप रखें, तो आप जाएंगे तो कैमरा मैन जो है ना आपसे, फोटोग्राफर कहेगा ज़रा मुस्कुराइए, रेहान भाई से कहते ज़रा कम मुस्कुराइए। अच्छा, वाह वाह वाह। ये आपकी मोहब्बत है। और मुझे अक्सर लोग कहते हैं यार आप माशाल्लाह हर वक्त खुश रहते हैं। खुश रहते हैं, मैं समझता हूँ कि इंसान को खुश रहना चाहिए। वो कहते हैं ना कि गम यहाँ होना चाहिए और चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए कि आप किसी से मिलें। अरे गम किस बात का सर, अगर हैं तो है, हाँ। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स गमों से खाली नहीं है। जो कहते हैं ना कि जो कॉमेडियन है, जो आपके सामने स्क्रीन पर हर बार मुस्कुरा रहा है, उसकी लाइफ भी कभी गम की बात तो नहीं करते। बात यह है, ये बताइए खुशी कि की बात कर रहा हूं। ईद का दिन जो है हम सब लोग यही सोचते रहे पाकिस्तान में, कराची में ख़ास तौर पे, कि बड़े अच्छे तरीके से यहाँ जाएंगे नमाज़ पढ़ने और ये होगा। नमाज जहाँ भी पढ़ने के लिए आप गए, वो जो गर्मी पड़ी है इस बार ईद में, उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी? बहुत नमाज गर्मी थी पढ़ते? वाकई। एक तो पूरी रात के जागे हुए थे और फजर ज़ाहिर और गर्मी कैसी हो गई? अब फजर पढ़ के फिर ज़ाहिर सोना तो ऐसा है कि फिर ईद चली जी जाएगी। हाँ। तो मैं जागता रहा और फिर हमारे इलाके में जो मस्जिद में जाऊँ, मस्जिद में 8 बजे ईद की नमाज थी, तो मैं 6:30 बजे मैं लेट गया कि 10 मिनट के लिए मैं आँख लगा लूँ ज़रा सा। अच्छा, तो वो अलार्म लगा के सोया था मैं 7 बजे का, आधे घंटे के लिए मैं नींद करके फिर उठा, नमाज के लिए गए। और जब नमाज़ पढ़ के यानी पढ़ ही रहे थे तो माशाल्लाह सूरज साहब जो हैं आबो ताब से चमक रहे थे। गर्मी, अच्छा आधा एरिया अंदर का एयर कंडीशन है और हमें जगह बाहर मिली, तो गुस्सा आ रहा था अंदर वालों पे कि ये अंदर जो बैठे में और निकल रहे रश हो गया। ईद के दिन का बुग़्ज़ है ये। ईद के दिन। अच्छा, ये सारा गुस्सा जो निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो बाहर निकले और ईद पढ़ के बस जल्दी जल्दी 2-4 लोगों से ईद मिले और सब ज़ाहिर रश था। वापस आए, कब्रिस्तान जाना था लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैंने कहा तो थोड़ा सा आराम करके जाएंगे शाम में। और ईद फिर मैं आके हम लोगों ने यही सोचा, तमाम लोगों ने शायद भाई, कि मतलब जाहिर है ईद के दिन लोग जाते हैं, मिलते हैं हर जगह, लेकिन वाकई गर्मी इतनी गर्मी ज़्यादा की हो वजह से बहुत मुश्किल। नवीद आप बताइए कि माशाल्लाह आप तमाम भाई मिलकर काम करते हैं, तो सिर्फ ये कवाली पढ़ने तक का काम और इस काम की तैयारी के लिए आप मिलकर काम करते हैं, या कुछ खाने पकाने तैयारी ईद की जो वो भी मिल मिला के करते हैं? जो मेरे बड़े भाई हैं माशाल्लाह वो सारी चीज़ें बना लेते हैं। और जब छोटे वाले सब खा लेते हैं? जहाँ छोटे वाले खाते हैं। जब उनका मूड होता है कि हम लोग बोलते हैं भाईजान बिल्कुल कुछ काफ़ी दिनों के मज़ा नहीं आया, तो फिर वो अपने हाथ से बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सारी चीज़ें बना लेते हैं माशाल्लाह। जैसे हम लोग पाकिस्तान से बाहर कहीं जाते हैं टूर्स पे, तो भाईजान ही खाना बनाते हैं, हम अपना हाथ का खाना खाते हैं पाकिस्तान। अच्छा, क्या बात है। यानी कि बाहर का खाना ज़्यादा नहीं, क्योंकि अलग अलग मुल्कों में अलग अलग तरह के खाने होते हैं, तो हम अपना ही खाना, अजमेर भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हम अपना ही खाना बना के खाते हैं। 3-4 चीज़ें मुझे बनानी आती हैं, क्योंकि मैं भी बाहर टूर्स पे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया मसलन तो मैं क्या करता हूँ कि रहता मैं घर पे हूँ, होटल वगैरह में मुझे शौक़ नहीं है, मैं रहता हूँ घर पे। अब मैं घर पे फ़ोन मिलाता हूँ कि अब ये चिकन है मेरे सामने, कैसे बनाओ? कीमा पड़ा हुआ है, अब मुझे बताओ जल्दी क्या करना है, तो सारा इस तरह मैं सीख लिया। तो अभी वो 3 चीज़ें क्या हैं वो बताइए। अब इसमें एक जो है वो अंडा फ्राई है। ये तो सर, ये तो आपका ये सबसे बड़ा इम्तहान है, अंडा फ्राई करना। अंडा एक फ्रिज से पानी निकालना आता होगा, एक अंडा फ्राई करना आता होगा। मेरी बात तो पूरी जी ध्यान जी। अंडा फ्राई है, उसका ऑमलेट भी मैं बना सकता हूँ इस तरह से, और चाय। अच्छा, चिकन की कढ़ाई में बना लेता हूँ, और बीफ का कीमा, और चावल उबालने आते हैं मुझे। चावल उबले हुए, नमक डालते हैं उसमें? जी। अच्छा यार, खाने पीने का तस्करा हुआ है, जब मैं देखूं मेरे सामने फूल रखे थे, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अरे जो मैं करता हूँ वही आप करेंगे? जी हाँ, जी जी बिल्कुल। बड़े सर भाई और छोटे भाई। आपने बड़ी खूबसूरत बात बताई थी मुझे कि आपकी फैमिली में खाना पकाना जो है पहली दफा हमने उसका मामला कुछ ऐसा है कि ईद के दिनों में कोई एक खास दिन है, आप बता रहे थे कि जो मर्दों के लिए मुख्तस है। अल्हम्दुलिल्लाह
असल तो में मैंने बिल्कुल उठ के इस तो सबने तरीके कहा से बहुत है ही कि अच्छा जब ही पहले दिन किया। हम बुजुर्गों के यहाँ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो तमाम अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आज जवान वो लड़के चले तो वो हैं ये सारी मिलके चीज़ें। खाना बनाते आपके भी बुजुर्ग इख्तिताम हैं, हो रहा मतलब था आपसे भी बड़े पूरा। दुनिया में, इत्तफाक दुनिया में है, आप ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। उठा के सबको सर्व करना आप शुरू जैसे कर लोग पूरी हैं चारों तरफ अल्हम्दुलिल्लाह, घूम अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। तो अब यही रहता है सूरत हाल फर्स्ट वैसे डे में। सुना ये है कि जो खिलाए वो आखिर में खाए, आपने पहले से खाना शुरू आप फरमाते रहिए सर। ये जी, टेस्ट जी। टेस्ट भी तो चेक करना होता है कभी कभी। आप क्या तो, फरमा रहे थे? यही सारे सूरत हाल रहती है। सेकंड डे में होता ये है कि जो ख़वातीन हैं, क्योंकि देखिए ख़वातीन फर्स्ट डे के लिए कुछ शुरू में सुबह में बना लेती हैं, लेकिन एक ख़ास मखसूस डिश हमारे यहाँ शुरू से एक तरतीब रही है, क्योंकि एक बुजुर्गान का सिलसिला था, मुरीदीन का आना, एक तसलसल बना हुआ था, उसकी एक आदत चल रही है अब, ठीक है ना। वो आदत क्योंकि इस शहरी ट्रेंड के अंदर तब्दील हो गई है कि जैसे ही लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हम लोग खुद बना के खिलाते हैं उनको, ये बड़ा एक अच्छा लगता है। अच्छा फिर आपको यकीन करें, बैठे होते हैं चुप करके, ख्वाहिश ये होती है कि तारीफ़ कर दें। मैं आपकी बहुत हर बात पे मुश्किल यकीन से करता हूँ। बहुत मुश्किल से तारीफ निकलती है किसी की, लेकिन बहरहाल क्योंकि साल के बाद ट्राई मारी होती है तो सैंपल नॉट फॉर सेल वाला मामला होता है अच्छा। कि जो है वाकई कभी कभी बहुत ही अच्छा बन नहीं, जाता आपका है। सूट बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे। मैं सामने ऑन एयर कह रहा हूँ, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तारीफ तो हर चीज़ की होती है, पता नहीं कौन लोग हैं जो तारीफ नहीं करते, और ईद के दिन तो वैसे भी अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको इनका सूट अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है लेकिन ना? मैं आपकी बात सुन लेकिन लूं। ये मुझे बहुत अच्छे ये लग रहे हैं, ये मुझे अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, बड़ी गहरी बात है। क्या आप दोनों में बहस शुरू हो गई? कोट इसके लिए सूट नहीं के नहीं, लिए? हमने तो कभी हजरत हो ही नहीं सकती बहस, माशाल्लाह। नहीं सर, मतलब आप- दोनों के सूट लेने के चक्कर में हैं क्या? एक उनकी तारीफ कर रहा है, एक सूट की तारीफ कर रहा है। असल में हुआ ये है कि ये ईदी सेट हुई है कि जिसको ज्यादा अच्छा लगेगा वो उतनी ही ज्यादा ईदी देगा। क्या अब बात ये है, कि क्या जो बात जितना आप- ज्यादा तभी तारीफ तो आप करेगा अच्छे नहीं उसको लग रहे हैं ज्यादा सर। मिलेगी। अच्छा बताइए, आप बनाती क्या अच्छा है? देखिए अमूमन मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा नहीं, बस मैं बहुत अच्छा बिरयानी बना लेता हूँ माशाल्लाह, क्या ठीक है। बिरयानी के अंदर मेरे छोटे भाई जो हैं जो डॉक्टर हमें साहब, कैसे पता चलेगा आप अच्छी बिरयानी बना लेते हैं? हाँ, आप बिल्कुल, किसी दिन बहुत अच्छी पहले बात है। दिन तशरीफ लाइए। नवेद मैं मैं आपको इन्होंने एक साल आगे करा आपको। नहीं, एक साल में एक दो साल ढाई आगे का महीने प्रोग्राम आगे, दिया है। एक साल की 2.5 महीने आगे किया है। अगली ईद अच्छा, पे इंशाल्लाह आ अच्छा, जाए। हाँ, पहले दिन आपको बकरीद। बकरीद पे आइए तो सेकंड हाफ में आपको इंशाल्लाह बकरे की बिरयानी मिलेगी इंशाल्लाह, बहुत अच्छी आपके हाथ मेरे की हमारे हाथ की बनी हुई। बहुत शुक्रिया। और मैं दावत दे रहा हूँ। अच्छा, बकरा साथ लेके आए या बकरा आप ही का होगा? ऐसा है कि बकरा लेके आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब जो बकरा न लाए वो उसको आप बकरा बना देते हैं। तो कोशिश तो यही करते हैं कि कुछ ना अच्छा, कुछ। अब अंसारी साहब से मैं जानना चाह रहा हूँ, अंसारी साहब का तो बाकायदा काम कुछ इस नौयत का है कि लोगों पे नज़र रखते हैं कि बना क्या रहे हैं वो, क्योंकि अंसारी साहब का कुछ रेस्टोरेंट वगैरह का भी सिलसिला है, चाइनीज़, तो आपको तो सर बहुत कुछ बनाना आता होगा, आप तो नज़र ही रखते हैं कि कौन क्या बना रहा है। सर मैं जो है एक स्पेशल डिश बनाता हूँ अच्छा जिसे बैग पुलाव कहा जाता है, बैग करके बनाता हूँ, बैकिंग की, अच्छा। और वो बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद पुलाव वो किस चीज़ का होता है? चिकन का, चिकन बीफ पुलाव का भी या है, मटन? मटन पुलाव भी है, अच्छा। सिद्धो, और दूसरा कबाब, और ये कढ़ाई और कौरमा। वाह क्या बात। कबाब कौन से? शामी शामी, कबाब, शामी। शामी और कबाब, फिर कढ़ाई और कोरमा। कौरमा, और दूसरा ये है कि इंशाल्लाह करेले आपको खिलाऊंगा, भरवा करेले बनाता हूँ मैं। अच्छा, कौन सी ईद काफी पे होगा सर? वैसे, आप कौन सी ईद पे खिलाएंगे? ये काफी हो गया, मेन्यू काफी नहीं होगा? काफी हमारे लिए। अच्छा, मैं पूछो आप कौन सी ईद पे खिलाएंगे? सर इसी तो पे मैं बेहतर तरह बता रहा था आपको जी हाँ। कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मशहूर है, और मुझे वो ज़माना भी याद है कि जब हमारे वालिद साहब भरे हुए अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, हम सब भाई जो थे, चारों भाई, हम लोगों का फ़र्ज़ था कि हम उनके साथ ईद की नमाज़ अदा करते थे। ईद की नमाज के बाद मैंने उनसे खुसूसी इजाज़त ली हुई थी, बाकी सब तीनों भाई वहीं। और शाहिद आपको भाई, एक बात बताऊँ, जो एक खुशी साथ में होती थी शाहिद भाई, ईद मनाने की वालिद साहब के साथ, फिर मैंने उसको आगे कायम रखा। जो ईद की खुशियां हैं, जो आपस में साथ बैठ के मिलते हैं, बहन भाई एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन अब हालात थोड़े से आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहे हैं, और मैं फिर इस चीज़ की कोशिश कर रहा हूँ कि वही दौर एक लौट साथ आए, वैसे ही, सब जी, एक साथ रहें। एक साथ मिलने से आपको बताऊं कि जो बच्चे हैं भाइयों के, बहनों के, उनकी बात ही दूसरी होती है। क्या बात? जी हाँ। और ये ईद की एक ऐसी खुशी है कि आप, ये नहीं है, ईद जो है पूरे शव्वाल मनाई जाती है, इसके बाद बीच में एक खाली का आता है, फिर वह आदमी इंतज़ार करता है दूसरी ईद का, क्या बात जिसे है, ये कुर्बान तो है।
जिन्हीं की कहते हैं कुर्बान होती है। अब जैसे आपने फरमा दिया, एक एक बकरा लेके अगर हम 5-6 आदमी पहुंच गए तो क्या होगा। ईद से पहले बड़ा ज़बरदस्त होता है जो बार्गेनिंग होती है ख़वातीन की मार्केट में, ये देखने से ताल्लुक़ रखती है। आप ये देखने जाते हैं? मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी हमारे खाला भी थी, हम अक्सर कोशिश किया करते थे कि इनके साथ मार्केट जाएं ईद से पहले। जो है ना, वो आपको पता है कि रेट तो चढ़े हुए होते हैं और उनको होता है कि ये बिक ही जाना है। तो वो अब उन्होंने क्या करना कि भाई कर देना ये इतना 100 रुपये, अगर आपने 1000 रुपये बोल दिए किसी चीज़ के, अच्छा ऐसा है 200 रुपये चलेगा, एकदम से बिल्कुल नीचे से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अब वो सर पकड़ रहा है। अब वही चीज़ 250 रुपये में आना, हम उसकी शक्ल देख रहे होते थे कि ये कितना 600-800 क्या दरमियान में डिफरेंस था। लोग ये कहते थे, मतलब दुकानदारों को अक्सर ये कहते हुए सुना कि हमने सरदर्द बचाने के लिए ईद कुर्बान कर दी। अच्छा, तो यही सूरत है। अच्छा, दुकानदार खवातीन को देख के जानकर ज़्यादा पैसे बताते हैं। उनको मालूम है इन्होंने उस पर राज़ी तो होना नहीं है जो पैसे बता दिए गए। क्या ये जो रेहान भाई ने काम अपना जो बंद कर दिया है, मेरा वो क्या पूछा था, मतलब मैं रेहान भाई ड्रेसिंग में रेहान भाई लेंगे, हम तो ब्रेक पे जाएंगे। नहीं, हम तो ब्रेक पे लेते तो जरा सी आप नहीं, इन्होंने जो दुकान ही बंद कर दी उस पर बात ही ना करें आप। खुलने वाली है। पहले ब्रेक लेंगे। चलो यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। खूबसूरत ईद के लम्हात हैं, ईद की खुशियाँ आप लोग मना रहे हैं हमारे साथ। ARYQ TV की जानिब से एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक एक दफ़ा फिर तमाम लोगों को। ईद की खुशियाँ आप हमारे साथ हैं और ये लम्हात जो आप लोग अपने घरों में देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी हैं, बहुत बहुत मुबारक हो, ईद मुबारक। रेहान भाई से मैं ये पूछूंगा, रेहान भाई ये जो ईद के लम्हात होते हैं, इस पर आप जितनी जगहों पे जाते हैं, इससे पहले नात ख़्वानी के प्रोग्राम जहाँ भी होते हैं पूरी दुनिया में, इस वक्त जो आपके पास सबसे अच्छा जो इस वक्त दिल चाह रहा हो उसके चंद एक अशार सुना दिए तो कि बहुत सारे लोग आपको सुनना भी चाहते हैं। ईद का मौका है तो मैं ईद की मुनासबत से 2 शेर पेश कर देता हूँ। इरशाद। बाद रमज़ान ईद होती है, बाद रमज़ान ईद होती है, रब की रहमत मज़ीद होती है, रब की रहमत मज़ीद होती है। जिसको आका मदीने बुलवाए, जिसको आका जिसको आका मदीने बुलवाए, उस मुसलमान की ईद होती है, उस मुसलमान की ईद होती है, बाद रमज़ान ईद होती है। रोज़ादारों तुम्हें मुबारक हो, रोज़ादारों तुम्हें मुबारक हो, रोज़ादारों की ईद हो। माशाल्लाह। जमशेद, मैं आपसे भी चाहूँगा कि 2 अशार सुनूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल देखें। एक तसलसल चल रहा था, बताया रेहान भाई ने बताया कि वो क्या अच्छा बनाते हैं, आपने बताया भाईजान बनाते हैं, आप खाते हैं, आपने फरमाया कि बकरा ले आइए। मैं भी कुछ बनाई दूंगा, बकरा बना देंगे, मैं कुछ बनाई दूंगा। लेकिन आपने फरमाया, अंसारी साहब ने, मेरे ख्याल में आप कुछ नहीं बनाते हैं, ये कुछ बनाते नहीं है, बर्तन धोते हैं। खुश हो जाए। आप बताइए आप क्या बनाते हैं? ये सवाल मैं आपसे नहीं करना चाह रहा हूँ। खुश हो जाए। मैं ये चाह रहा हूँ भाई, मैं बगैर कुछ खाए यही ईद है मेरे लिए। मैं बगैर कुछ खाए पिए कैसे खुश हो सकता हूँ? आप बताइए आप क्या बनाते हैं? सवाल तो जहाँ रह गया ना। खाने पीने की बात करें जरा, कुछ बनाया रखा हुआ, बनाया रखा। चलो, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये आदत यही है कि ईद की खुशियों में अब मैं क्या बनाऊं इनको, मैं ये कह रहा हूँ आप मुझे बना लीजिए और खुद खाइए। क्या बात है, वाह वाह वाह, सबसे बहुत प्यारी बात है। क्या आपने बताया नहीं आप क्या बना लेते हैं, कुछ आप तो बताएं ना।
बातों के अलावा आपने देखा ना खामोश हो गए। अभी कितनी बना रहे हैं ना सबको। इतना बनाया हम लोगों इन्होंने ईद कैसे बनाई यही नहीं बताना चाह रहे हैं। मसला तो ये है। मैं कोशिश करता हूँ कि कभी जिस दिन मैं संडे को या ऐसी कोई ओकेजन हो तो मैं किचन में घुस जाऊँ। अच्छा। लेकिन बीवी को पसंद नहीं है। हाँ। बेगम साहिबा कहती हैं आप ये सब जो है वो हकीकत है। फैला के किचन को खराब करके घुसना और क्या है, जाना मैं तो अर्ज समझ में करूँ, आता है। मैं अर्ज करूँ, अपने घर में ऐसा ही होता है। अच्छा, अपने घर में घुस तो जाते हैं। कोने खांचे से घुस जाए। हाँ जी, जी, हाँ। जरा देखिए, घुस जाता हूँ। अब आप कुछ बनाने तो देना यार, मुझे कुछ बनाने खिड़की भी है, सर किचन हम में क्यों टीवी खिड़की पर भी है? है। क्यों आपके किचन में मिर्च खिड़की मसाले नहीं है? ज्यादा हो वो देखिए, जाएंगे। हरजत भी कुछ कह रहे हैं। आपके किचन में खिड़की नहीं है जो घुस जाते हैं आप? हाँ, घुस जाते हैं आप हर जगह से फंसेंगे आप। अब बताइए। अच्छा चलो। मेरा ख्याल ये है कि मैं उस तरफ चला जाऊँ। नवीद जी जी आप सुनाइए प्लीज। सबसे पहले आवाज़ आ रही, आवाज़ आ रही। दो अशआर। नसीमा जाने बेबतहा गुजर कुन, नसीमा जाने बेबतहा गुजर कुन, नसीमा जाने बेबतहा गुजर कुन, जे अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन, जे अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। और एक शेर ईद की मुनासबत से, क्योंकि ईद ही सरकारें दो जहां, अगर दें तो क्या ही बात है, तो उन्हीं से मांगे। तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद, तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद, ज़ेरुए लुत्फ सोए मन नजर कुन, क्या बात, सुभान अल्लाह। नसीमा गुजर जाने बेबतहा गुजर गुजर कुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, हम अक्सर सवाल करते हैं बचपन की ईद और बड़े होने के बाद की ईद, लेकिन हमने देखा है बच्चों की ईदें भी जो हैं वो हमारी ऐसी ही होती हैं। लेकिन ये जो ईद के दिन सो जाने वाला आजकल ट्रेंड निकला है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कि आप भी सो जाते हैं या आप जागते रहते हैं? देखिए बात यह है कि ये मसरूफियत पर भी डिपेंड करता है थोड़ा सा। रात को हम एक ट्रेंड सेट होता है रमज़ानुल मुबारक में कि रात भर इबादत में लोग रहते हैं और फिर दिन में सो जाया करते हैं। मेरे साथ खुद ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह रात को मैंने खूब नींद की, लेकिन बाद ज़ोहर जो है ना फिर वही सूरत हाल रही कि थोड़ी देर को सो जाना बेहतर है। तो ये एक असल में मेंटली इंसान खुद अपने आप को वेल प्रिपेयर किया हुआ होता है, गो कि ये सही नहीं है, इसको तरीक़ाकार से गुजारना ज़रा ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, फिर इसका सो जाना ज़रा ज़्यादा बेहतर भी है, क्योंकि बच्चे जो ना रात तक रहे होते हैं, बाहर कौन से वाले अंकल भी निकले जो कभी अच्छा, सलाम नहीं मोहल्ले करते। के बच्चे भी? जी जी, वो कभी सलाम नहीं करते, वो दूर से सलाम करें, अंकल अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। भाई तुम तो वैसे तो तुम सलाम नहीं करते, खैरियत? अच्छा आप खैरियत से ठीक ठाक, पूरा हाल पूछेंगे, शजरा नसब भी पूछ लेंगे आपसे, लेकिन नज़र उसके निगाह आपके चेहरे की तरफ नहीं होगी, जेब की तरफ होगी, कब हाथ डालेंगे। तो ये होता है, कभी कभी सोना फ़ायदा दे जाता है आपको। लेकिन ईदी बांट देते हैं, ईदी वगैरह बच्चों को। कोशिश तो बहुत आप की ईद बांट के दिन जो है वो सेकंड हाफ सो गए, हाँ कुछ देर के लिए यकीन सो गया। इसीलिए हमें कहा है कि सेकंड हाफ में बकरा लेके आना। अच्छा ये वो टाइम। इसीलिए कहा सेकंड हाफ में बकरा शाहिद भाई लेके सही आना। कह रहे हैं, देखा बात आपने? सही पकड़ ली मैं है। असल में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था, नहीं, शायद मैंने इकबाली बयान लिया अब आप इनका। पूछ लीजिए, देखिए वो कितनी मैंने ज्यादती हो इसलिए रही है कहा आप कि लोगों के हम साथ। अपना बकरा काट चुके टाइम हैं। बदल रहे मोहब्बत हैं। यही है। क्लियर नवेद, आप अच्छा, देख रहे बड़ी हैं, मोहब्बत से। अल्लामा साहब से भी पूछिए ना कि ईदी कहाँ कहाँ आपने सब जगह बांट दी या रह गई, क्या खानदान में ज्यादा था? क्योंकि आप तो बल्कि बुजुर्ग इस हैं। सवाल को मैं इस तरह पूछना चाह रहा हूँ सर, वहाँ जहाँ आप थे माशाल्लाह मक्का मुकर्रमा में और मदीना मुनव्वरा में, वहाँ भी कोई ईदी बांटने का सिलसिला रहता है क्या? बिल्कुल, वो बहुत। कैसे? अब जिसने भी सलाम किया आपने उसको देना ही है कुछ ना कुछ। अच्छा। और जब आप देते हैं जो उसकी शुक्रगुजारी के जो चेहरे पर आते हैं ना, वो एक अजीब तमन्नात और खुशी महसूस होती है शाहिद भाई। अब कल ही की बात है, वहाँ दो बच्चियाँ रिसेप्शन पे बैठी थी, उन्होंने एक एक
गुलाब का फूल दिया। मैं उन्हें 10-10 रियाल देना चाहता था, वो 10 रियाल इस तरफ रखे थे और 100-100 इधर रखे थे। उनकी किस्मत देखिए, वो 100-100 रियाल उनको चले गए। देखो यार, इसमें गुलाब का फूल है क्या? देखिए, उसके लिए फिर आपको ना जी आना पड़ेगा सलाम करने के अरे लिए। सर, हम तो सलाम भी करने को तैयार है। आपको बताऊं कि वहाँ जो सोने, एक बात है, ये जो दोपहर का सोने का सिलसिला शुरू हुआ है, ये आया ही सऊदीया से। अच्छा। क्योंकि वहाँ एक तो तरावियाँ होती हैं और वहाँ जो एक पारा रोज़ पढ़ा जाता है और 29वीं शब को वो ख़त्म कर देते हैं, यानी एक पारे से कुछ ज़्यादा। और फिर उसके बाद ये 10 दिन जो है वहाँ ताक रात में, पूरी रातों में, रात को वो कहलाते हैं क़यामुल लैल, साहबा कराम की सुन्नत है। उसमें वो बज जाते हैं 2:30, फिर 2:30 से 3:30 बजे जो है वो सहरी ख़त्म हो रही होती है। तो लोग बाग वहाँ सोते ही हैं दिन में। सही। इसी तरह ईद की नमाज अदा करने के बाद अब आपको है, हर एक शख्स की ये कोशिश होती है कि वो ईद की नमाज हरमैन शरीफैन में अंदर पढ़े। अंदर अदा करने के बाद जब आदमी आता है सारी रात जागता है। अब आपको बताऊं कि बाज़ दफ़ा लोग बाग असर की नमाज के वक्त अंदर जाते हैं, यानी रियाजुल जन्ना में या हरम शरीफ में, तो वो सुबह को 6:15 बजे नमाज होती ईद की, फिर वो वापस आते हैं, तो क्या हाल हो रहा होगा। नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन ये तो वहाँ का आपने बताया, बहुत ये ही- वहाँ से रिवाज आया। वहाँ यहाँ तो चांद रात जो लोग जागते हैं वहाँ में और यहाँ पे जो जाग रहे हैं, फर्क भी बहुत नहीं, है। चांद रात में देखिए बच्चे जो हैं, उनकी माएँ हैं या घर वाले हैं, वो भी बाज़ारों में होते हैं। जी जी, लेकिन जो घर के बड़े हैं ना, वो रात गुजारते ही हरमैन शरीफ है। सुभान अल्लाह। वहाँ रहकर तो दिल ये चाहता है डॉक्टर साहब कि आदमी हरमैन शरीफैन में ही। और आपको बताऊं कि फिर शाम को जो लोग होटलों में जाके ये रहते हैं, ध्यान रहता में इसे कौन है पूछे कि होटलों में? देखें, ये नहीं, ध्यान मैं जो आपको है- एक और बात जी, बताऊं कि रात को, दिन में, फिर उसके बाद आप ये देखिए कि जो शाम को 4 बजे के बाद आप जो रश देखेंगे रोडों पर, और जो बच्चों को वहाँ आप देखेंगे रंग बिरंग के कपड़े पहने हुए, और बाकायदा इसका इंतज़ाम किया जाता है कि ये ईद की खुशी मनाए। ट्रैफिक को अजीब तरीके से कंट्रोल किया जाता है, और मुझे ऐसा लग रहा होता है, ये मैं दिली जज्बात बता रहा हूँ, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब पर हाथ रखा, सब पर करम किया हुआ है। नवीद, आप ये बताइए कि वैसे आम दिनों में आपका रूटीन क्या होता है? आम दिनों में भी आजकल तो माशाल्लाह, मैं एक ज़ाती से सवाल कर लूँ आपसे। जी, माशाल्लाह शादी हो गई आपकी? अल्लाह की मेहरबानी। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे माशाल्लाह एक बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह और 2 बेटे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो रूटीन क्या होता है आपका आम दिनों में? रूटीन अल्लाह की मेहरबानी ऐसी है कि अगर शो होता है, जैसे प्रोग्राम होते हैं या फिर रिकॉर्डिंग होती हैं, तो फिर ये है कि बच्चों से इधर उधर करके निकल जाते, नहीं तो बच्चे माशाल्लाह इतने लाडले हैं, वो छोड़ते नहीं। छोड़ते नहीं माशाल्लाह। अच्छा, आप क्या डॉक्टर साहब, आपका जो आम तौर पे रूटीन है वो क्या है? ईद के दिनों में नहीं नहीं नहीं, आम दिनों में पूछ रहा हूँ। ईद के दिन का तो आपने फरमाया जी। अच्छा, आम दिनों में तो ये कि सुबह हम अल्हम्दुलिल्लाह दफ्तर चले जाते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ तो दफ्तर 7:30 बजे जो है ना एग्जैक्ट हम दफ्तर के अंदर आना ही ज़रूरी है, और 8 बजे के बाद जो है ना बाकायदा उसमें पीटी शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर लेटर ऑन हम 1:30-2 बजे तक तो कंटिन्यूस, 11 बजे फिक्स है हमारा, उसमें एक थोड़ा सा आ जाता है टाइम। 2 बजे हम वहाँ से फारिग होने के बाद रूटीन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है हमारे दफ्तर की। उसके बाद मेरी एक ख़ास आदत है, मैं अपनी वालदा मोहतरमा के लिए ख़ास तौर से 2 बजे से लेकर 5 बजे तक वक्फ रहता हूँ, और कोशिश ये करता हूँ कि उनके साथ वो टाइम बिताया जाए, क्योंकि वो रात में जल्दी सो जाती हैं, तो बड़ा इंजॉय करता हूँ। अब मेरी वालदा कुछ मिजाज में तफन्नुन और मिजाज थोड़ा सा है, अच्छा, वो अक्सर ये कहती हैं कि कम वक्त तेरी शादी हो जाएगी तो क्या होगा। अच्छा, आप अभी तक कुंवारे यहाँ हैं? कह रहे थे सब शादीशुदा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपको तो शायद इल्म नहीं है इस बात का, क्योंकि आप गहरे दोस्त होते हुए भी नहीं, जो है ना, मुझे है इल्म। वो नहीं, आपने अच्छी इस वक्त मुझे बात है, रख दी है। मुझे कहाँ है। हैं आप? वो देखें नहीं, मुझे कितने- है, मुझे तो इल्म है। कैसी बात कह रहे हैं वो? देखें। मुझे इल्म है। मैं असल में मुझे ये मालूम है जी, कि आप जो है माशाल्लाह इस बंधन में बंधे, उसके बाद अल्लाह ताला की रज़ा थी, अल्लाह ताला ने बुलवा लिया, जी। लेकिन उसको कई साल हो गए हैं। अब फिर डॉक्टर साहब के लिए लड़की तलाश की जा रही है, और जी हाँ, लड़की तलाश की जा रही है डॉक्टर साहब के लिए, और आजकल डॉक्टर साहब की नज़र से बचिएगा बस। अच्छा, वजह यही है जो मैं जी हाँ, सूट वूट पहन के निकलने की सूट वजह जो वगैरह है, का जी हाँ, जो आपने सूट पहन के काफ़ी देर से और फेशियल अच्छा, विशियल मैं बहुत समझ रहा तरह इसी से। साल की जो शादी हुई। डॉक्टर साहब की तरफ मैं- बार बार जो जा रहे हैं उसकी वजह ये है। नवीद, मैं आप दूसरों की खुशी में इतने खुश हो रहे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा शाहिद भाई, वाह। हूँ। अच्छा, मैं एक और अर्ज़ करना चाहूँगा कि टीवी के इस प्लेटफॉर्म से अल्लाह इसको सलामत रखे, क्योंकि आज कल रात को
जो मेरे तायजाद बड़े भाई हैं अरशद साबरी, उनके बड़े बेटे का जो है रज़ा इलाही से इंतकाल हो गया है। तो तमाम आलम इस्लाम जो जो हमें प्यार करते हैं, हम भी दुआ करेंगे कि जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आप हमारे साथ रहे, आपने हमें टाइम दिया। मैं डॉक्टर साहब आपका मशकूर हूँ। प्रोग्राम में तो आपको खुदाफिज कह रहे हैं, लेकिन वैसे तो हमारी आपकी मोहब्बतें, आपका हमारा साथ जो है वो कायम है, कायम रहेगा इंशाल्लाह। और लड़की ढूंढने वाले मामलात में और बाकी मामलात में भी हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। और मैं सर आपको भी शुक्रिया अदा करूँगा, बहुत नवाजिश आप, शुक्रिया आपने मौका दिया कि खुशियों में शामिल हो। बारिश शुरू हो गई है, कराची में भी बारिश शुरू हो गई है। अब हम चाह रहे हैं कि आप तीनों हजरात थोड़ा बारिश का बाहर जाके मज़ा ले लीजिए। और हम नाज़रीन कराम एक वक्फे पे जाना चाह रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, हाजिर होते हैं। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं शान ईद में। मेरे साथ मोहम्मद फैज़ान ख़ान मौजूद हैं और यही बड़ी बात है कि मेरे साथ मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। लेकिन जहाँ फैज़ान ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, वहीं हमारे साथ मोहतरम सैयद रेहान कादरी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। सैयद साहब से हमारी और भी कुछ गुफ्तगू होनी है। सैयद साहब के साथ तशरीफ़ फरमा हैं। मैंने इनसे पूछा भी, लेकिन मुझे बताया नहीं। आप जानते हैं बड़ी मोहब्बत वाले आदमी हैं, QTV के बहुत पुराने, यानी QTV के स्क्रीन की बहुत पुरानी शख्सियत हैं। और मैं जो है मैं इनसे बार बार पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है, तो कहते हैं वही पुराना वाला नाम है। तो सर आपका नाम क्या है सर? जो आपको याद है। ये फ़हीम नियाज़ी साहब ने मुझे नाम नहीं बताया जब से आए हैं, तो लेकिन फ़हीम नियाज़ी साहब का नाम हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। ये बड़ी मोहब्बत करने वाले आदमी हैं। मुझे इसलिए इनका नाम नहीं भूलता कि इन्होंने बिल्कुल इब्तदाई ज़माने में खान आसिफ साहब का एक कलाम पढ़ा था, औलिया कराम की निस्बत से, ज़माना जिस्म है और जान है ये औलिया अल्लाह। आज तक QTV पर खुदा का ख़ास एक एहसान है औलिया अल्लाह। आज तक QTV पर ये प्रोग्राम कोई भी औलिया अल्लाह की निस्बत से हो, उसमें ये कलाम जो है मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है माशाल्लाह। जी हाँ, और ये कि बुजुर्गान दीन के माशाल्लाह। तो फ़हीम भाई आपका नाम क्या है? इसी के साथ अगर आपको मोहम्मद फ़हीम। अच्छा माशाल्लाह, आपको ईद मुबारक हो, आपको ईद मुबारक हो। गले तो हम आपसे मिल चुके हैं वक्फे में। और मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमाए मेरे दाएं जानिब, इनका भी वही मसला है कि हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। अभी भी स्क्रीन पे आप इनको देखेंगे मुस्कुराते हुए। मेरे साथ आपके हमारे बहुत ही मोहब्बत करने वाले हकीम सैयद अब्दुल बासित साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जनाब। अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, मेज़बान हजरात को। सर अब तो आपको मेज़बानों की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो अकेले अकेले प्रोग्राम करते हैं। आपको तो मेज़बान ऐसे खलते थे, आपने कहा मेज़बान नहीं चाहिए, है ना? मेज़बान बोलने नहीं देते थे। अच्छा, बोलने की बजाय भाई बात यह है कि बाद मेज़बान ऐसे थे। यार अगर इस फार्मूले पे अमल करेंगे तो आपको घर से भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि भाभी भी नहीं बोलने देती। वैसे ये गेस्ट के दिल की आवाज़ है। हाँ होता है ऐसा। अच्छा, हमारे एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मैं मेहमान पता नहीं क्यों कह जाता हूँ, ये मेहरबान हैं सारे के सारे हमारे साथ। अभी जो मैं प्रोग्राम कर रहा था माह रमज़ानुल मुबारक में, अक़ीदत, तरीक़त और अक़ीदत, तो उसमें भी हमारे साथ कई प्रोग्रामों में शरीक थे। अपने बिरादरान के साथ, अपनी पार्टी के साथ बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में कौल आली पढ़ते हैं। हमारे साथ हमज़ा अकरम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बाकी सब खैरियत है? आज आप अकेले अकेले खैर तो है? आज वो 2 कुर्सियाँ और नहीं लगी हुई, नहीं तो तीनों आ जाते। तीनों आ जाते माशाल्लाह। मैं सबसे पहले हकीम साहब की तरफ जाऊंगा। ये बताइए, ईद का सबसे मुजरब नुस्खा क्या है? हम्दन लिफ़ातिल लिकुल्लि सलातिन अला खातिमुर रसूल, माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि। ईद का सबसे मुजरब नुस्खा, जी हाँ, ईद का सबसे मुजरब नुस्खा ये है कि जो 29 दिनों की जो हमारी प्रैक्टिस रही है, तो वो उस प्रैक्टिस जो है वो हमारे कौल और अमल की गम्माज़ी करना चाहिए। ईद के दिन कोई नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। मुजरब नुस्खा ये है कि नमाज को पकड़ लो।
सही सुभान अल्लाह, बेशक। सही आपने 29-30 दिन नमाज पढ़ी। अब जो मुजर्रब नुस्खा चूंकि आपने काम की कहा बात कह रहे हैं वैसे। तो वो आपने सिर्फ 10 दिन और पढ़ लेनी है, तो उसमें आप वही कह देखेंगे रहे कि वो आप इतने मजबूत हो जाएंगे और शिफा का दारो मदार और तमाम चीज़ों का दारो मदार मैं समझता हूँ मेरी लाइफ में जो मेरी प्रैक्टिस है हिकमत की अल्हम्दुलिल्लाह, उससे मैंने यही देखा कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी वो नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूँ कि बड़े लोगों को नमाज़ पढ़वाई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक डॉक्टर साहब थी बहुत बड़े कराची के अस्पताल की, वहाँ की एमडी। मैंने बोला जनाब आपका ये मसला है, आप ऐसा कीजिए कि 4 फ़र्ज़ पढ़ के इशा की और उसके बाद एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लीजिए, आपको शिफा मिलना शुरू हो जाएगी। कहने नमाज ज़रूरी है। आपने तो बहुत खूबसूरत तो बात की। वो बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा था, जब मैं उन्होंने नमाज़ पढ़ी तो दूसरे दिन फ़ोन आया कि नगीम साहब बड़ा मज़ा आया, माशाल्लाह 60 साल के बाद पहली दफ़ा पढ़ी। माशाल्लाह, क्या बात। तो अगर हमारे हुक्मा इस अंदाज के हो जाएं, और हुक्मा इस अंदाज के थे कि वो बुनियादी तौर पे रूहानियत और हिकमत साथ लेके चलते थे कि ये आपने नमाज पढ़नी, ये आपने दुआ करना, तो मेरा मुजर्रब नुस्खा नमाज। क्या बात। जैसे कि वो फेसबुक पे एक मैसेज चला कि ईद की नमाज के बाद भी मस्जिदों में 5 वक्त की जमात अदा होगी। अच्छा। रमज़ान में से मस्जिदें आबाद हो जाती हैं। इनकी मैसेज को मैं आप फेसबुक पे कितना टाइम देते हैं वैसे? बहुत कम। अच्छा, फ़हीम भाई से पूछना। लेकिन पोस्टें सारी पढ़ लेते हैं आप। ये इत्तेफाक से मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने बता दिया आपको। अच्छा। अच्छा मैसेज नहीं बेहतरीन मैसेज है। क्या अच्छा, बात- ये ऐसे आपने डर गए, अच्छा मैसेज- ऐसे डर के वो दे रहे सफाई के जैसे। अच्छा फ़हीम भाई, आपसे मैं एक सवाल बार बार करता हूँ माशाल्लाह, क्योंकि हर साल पूछ लेता हूँ तो पता चल जाता है बच्चे कितने बड़े हो गए। बच्चे माशाल्लाह कितने बड़े हो गए सर? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेटी अलवीना जो है वो 13 साल की हैं, छोटी वाली जवेरिया वो 9 साल की हैं, अब्दुल्ला वो 5 साल के हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप जो है आम दिनों में आपका जो रूटीन होता है वो क्या होता है, ये फरमाइए। बस यही है कि महफिल मिलाद में शिरकत, नात के हवाले से, फिर बच्चों को ज़ाहिर स्कूल का ड्रॉप लेना, फिर उसके बाद महफिल में शिरकत, फिर कुछ प्रोग्राम होते हैं यहाँ कुछ बाहर के, तो उसमें भी मसरूफियत रहती है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कैसे टाइम दे देते हैं घरों पे? मतलब आपने कुछ याद होगा आपको 2 घंटे पूछे? अच्छा नहीं, वो तो हम बाद में पूछेंगे। अच्छा, थोड़ी देर बाद पूछेंगे अभी आपसे। मैं हमजा आपसे इतना इंट्रैक्शन नहीं रहा मेरा ना। शादीशुदा है माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं? एक बच्चा। अच्छा, शादी एक ही की है आपने? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। अभी एक ही शादी। ये तो आप यहाँ पूछ रहे थे। नहीं और वैसे आपका रूटीन क्या है, आम दिनों में क्या रूटीन है? आम दिनों में रूटीन बहुत टफ रहती है। पिछले कोई 1-2 साल से काफ़ी एक्सप्लोजर मिल गया है, तो इस वजह से रिकॉर्डिंग्स और फिर शोज़, और आजकल मैं फ़िल्म के लिए भी काम कर रहा हूँ, तो उसकी शूटिंग रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ तो बहुत ज़्यादा पैक रहता है। मतलब मैं कोई 2-3 बजे नींद पूरी करके, नींद पूरी ज़रूरी है आवाज़ के लिए, सबसे बेहतरीन नुस्खा नींद है। 2 बजे तक नींद पूरी करके उसके बाद फिर मैं 4-4:30 बजे घर में घुसता हूँ, सारे काम निपटा के। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं सर, हमने सबसे पूछा सर रेहान भाई आपकी शादी हो गई है? आपको क्या लगता है? जी आपको क्या लगता है? आप नहीं लगता मुझे कि आपकी शादी हुई है। मेहरबानी आपकी। वैसे आपकी हुई है वैसे शादी? मुझे अक्सर लोग जो मेरी एज है ना, वो तो मैं नहीं बताऊंगा। जी जी जी, मुझे तो पता है सर, 75 तो पता है मुझे। अच्छा नहीं 78 थी। अच्छा 78 ये सने पैदाइश बता रहे हैं। अच्छा जी, मैं आप गलत बड़ा समझे यार। परेशान हो गया कि आपने। अच्छा, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल की बेटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। 14.5-15 साल की वो मैट्रिक में आ पहली गई भाभी से है माशाल्लाह। ना? पहली और आखिरी। पहली और आखिरी अभी तक। अच्छा अच्छा अच्छा। माशाल्लाह। तो ये करम है सरकार का जिक्र, दुरूद शरीफ की कसरत। मुझे लोग कहते हैं आपकी फ़िटनेस का राज क्या है? मैं ना कोई डाइटिंग करता हूँ, ना कोई मेडिसिन लेता हूँ, खुश रहता हूँ। जैसे आप कहते हैं ना मुस्कुराहट थोड़ी कम कर दें, तो ऐसी दुआ ना दी है मुझे आप। कहते हैं आदमी डाइटिंग ना करे, बेगम का जुल्म सहता रहे, एक ही बात है। क्या क्या खींच रहे हैं? हाँ, एक ही बात है। ऐसा ही नगीब साहब। नहीं डॉक्टर साहब आप देखें कि अगर जुल्म सहता रहे तो उसके चेहरे में मुस्कुराहट नहीं आएगी, ये बता दूं आपको। आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि वो दिल में मुझे याद दुख और गम चेहरे अभी पे आपका मुस्कुराहट। रिकॉर्ड है वो। सर वो तो अभी तो फरमाया था चेहरे पे तो हकीम साहब हैं कि हर वक्त नहीं, मुस्कुराना हकीम साहब चाहिए। उस वक्त नहीं थे सर। नहीं अभी आए ना तो मेरी तारीफ करेंगे। देखिए बात ये है कि जैसे उन्होंने कहा ना कि बेगम का जुल्म सहना, तो देखिए ये तो मुमकिन ही नहीं है
मैं समझता हूँ कि बड़े प्रोग्रामात ख़वातीन, मैं तो कहता हूँ मर्द बड़ा मजलूम है ना। जो कहता है देख लें आप, देख लें आप, देख लें। देख लो, तो खुशी से कह रहे हैं। जी जी हाँ, सही बात। कहिए। तो बुनियादी तौर पे जो मर्द हजरात हैं ना, वो कोई ऐसी बात अगर कहते हैं तो बात मर्द झूठ कहते हैं। यानी कि ये बात तय है कि जो खातून हैं, जो आपकी बीवी हैं, वो बहरहाल ऐसे मामलात होते हैं कि बाद दफ़ा अपने जहन को उनके हम आहंग करना होता है, अपनी चीज़ें जो हैं उनकी मुताबिकत से रखनी पड़ती हैं। जब अगर आपको घर चलाना है, अपना फ़ोन उनके हाथ में देना पड़ता है, चेक कर लो, चेक कर लो। बिल्कुल, ये रोज़ देते हैं। नहीं, मैं नहीं देता, वो खुद उठा लेती हैं। अच्छा, आप सोते हैं सर तो फ़ोन छुपा के सोते हैं, हाथ रख के सोते हैं? मेरे जो टेलीफोन है वो बिल्कुल ओपन है, और उसमें जो चार्जिंग के लिए वो बेगम ही लगाती हैं। अच्छा अच्छा, उसमें कोई मसला नहीं, बिल्कुल ओपन मेरे साइड टेबल चलिए पे सर, ये अच्छी बात है। कहने लगे कि एक खातून ने जो है वो कोशिश की कि वो शौहर सो रहे हैं तो थम कोई भी होगा जिससे कोड खुल जाएगा, उसने 10 उंगलियां जो है ना उसकी सोते में उसकी चेक कर ली। अब वो जाहिर है उसकी आंख खुल गई इस दौरान, शौहर की नहीं खुला लॉक। सर ये आप एक इश्तिहार सुधार रहे हैं, उसने पाँव के अंगूठे से खोल लिया। ये आप कमर्शियल चला रहे हैं सर, आप कमर्शियल चला रहे हैं। वैसे हकीम साहब ने एक राज यहाँ उगल दिए। मैं तो एतराफ़ी बयानात ले रहा हूँ, आपको पता है, इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, जब घर पहुँचते हैं तो बैटरी ख़त्म करके पहुँचते हैं। कहने लगे बेगम खुद ही तो चार्ज पे लगाती हैं, फिर लाइट चली जाती है, चार्ज नहीं होता, ऑन ही नहीं होता। फ़हीम भाई, कैसी माशाल्लाह आपकी ये तीनों दिन गुजरे हैं? बहुत अच्छे माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत। इसमें क्या ससुराल जाना आना, दोस्तों में अहबाब में, ईद की खुशियाँ कैसे मनाई आप? सबसे पहले तो ईद की नमाज जो है, नमाज की अदायगी के बाद फिर हज़रत साहब की मज़ार शरीफ पे जाते हैं। फिर वहाँ से वालिदैन की मज़ार शरीफ पे फातिहा ख़वानी के लिए हाज़िर होते हैं। फिर घर पे आके फिर कुछ देर गुजार के फिर हमारे बड़े भाई हैं, उनके यहाँ दावत होती है, तो तमाम घर के सारे बहन भाई बच्चे और सब लोग उसमें आप दावत अपने घर पे नहीं करते? मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। कब? जब वो वहाँ से फारिग होते हैं सब जगहों से, फिर जो है सब लोग ईद के कौन से? अब आज जैसे था, आज हम हो चुकी नहीं, आज दिन में जो है, नहीं, वो दिन में आज हम लोग जो है वहाँ से भी हम रह गए। आप तो नहीं कहेंगे बकरा लेके आना? नहीं, वो तो डॉक्टर जावेद बकरीद साहब ने पे, कहा बकरा लेके आना। बकरीद में फिर इंशाल्लाह। पिछली मरतब रेहान भाई गए थे डॉक्टर कह रहे हैं बकरीद में इंशाल्लाह लेके आना, कह दिया उन्होंने। ये आपने सुना रेहान नहीं? भाई डॉक्टर जावेद अकरम साहब के घर गए थे बकरा लेके पिछली मरतब, उनके पड़ोसी का बकरा हाथ में पकड़ लिया। मेरी इनसे दूसरी मुलाकात है, एक रमजान एक बार तब हुई थी, बकरा लेके गए थे। अच्छा, कोड के हवाले से मैं चाहूँगा कि एक मैसेज दे दूँ, आप भी माशाल्लाह, कि हम लोग जो कोड लगा देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, मोबाइल को लॉक ना रखें। खुदा न खास्ता कहीं रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो कम से कम आपके घर वालों से फ़ौरन रब्ता हो जाए। सही बात, ये मेरा एक मैसेज है कि अगर आप बहुत अच्छा लगे, नहीं, बहुत अच्छी बात है। घर जाएं तो लॉक कर लें, घर पे भी ना करें। ऐसी चीज़ रखें क्यों, आप क्यों रखते हैं ऐसी चीज़? सर अगर लॉक नहीं करेंगे, अगर लॉक नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छा, वो अलग दूसरा एक्सीडेंट है। अच्छा, आप बताइए, आपके साथ भी घर में ऐसे मामला हैं क्या? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, भाभी अच्छी हैं, आप नहीं बन सके? तो शादी नहीं हुई है। मतलब भाभी अच्छी हैं या आपके मामलात अच्छे हैं? नहीं, अभी सभी अच्छा कह रहे हैं अभी तो सब कुछ ही अच्छा है, अभी तो सब अच्छा जा रहा है। बिल्कुल ऐसे। आपकी तो माशाल्लाह ये ईद पहला साल होगा ससुराल में या दूसरा है? दूसरा साल। हाँ, तो कैसा लग रहा है? ससुराल गए, ईद की खुशियाँ मनाई आपने? बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छे तरीके से मनाई। डिफरेंट मिलना मिलाना लोगों से, घर पे लोगों का आना। चांद रात पे ज्यादा आप बाहर निकले भाभी के साथ? मैं कभी भी चांद रात को बाहर नहीं निकला। अब निकलना पड़ रहा है? अब मजबूरी हो गई, क्योंकि पिछले जितने भी 30 दिन थे वो सारे एफिलिएटेड थे विद चैनल और ट्रांसमिशन, तो एक चांद रात खाली मिली। अच्छा। तो चांद रात पे ही सारी शॉपिंग और पूरी फजर तक सिर्फ शॉपिंग और ये घूमना फिरना, ये बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, ये फरमाइए कि कमाई के एतबार से, पेशेंट्स के एतबार से मैं पूछ रहा हूँ इसलिए माशाल्लाह, वो कह रहा है माशाल्लाह किसी क्या बात थी कानून से, तो मेरे पूछने में माशाल्लाह कह रहे हैं। देखिए, तो मैं आखिर मुखातिब हूँ इनसे। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि कमाई के एतबार से, पेशेंट्स के एतबार से ईद अच्छी होती है या बकरीद? असल में रमज़ान के हवाले से होता ये है कि इस दफ़ा चूँकि कराची में मौसम भी बड़ा गर्म था, ये तो था, तो वो पेशेंट का रेशो कम हो जाता है। बहुत से लोग टेलीफोन कॉल्स
पर ही राब्ता रखते फ्री हैं, में मशवरा ले लेते हैं। मशवरा लेते हैं, या जो आउट ऑफ कराची के होते हैं उनको तो हम डिस्पैच करते हैं दवाएं, तो उनसे कांटेक्ट रहे। लेकिन ओवरऑल जो है वो रमज़ानों में जो है वो उनका रेशो जो है कम हो जाता है मरीजों में। बकरा ईद पर 3 दिन के बाद तो बढ़ बकरा जाता ईद है। में तो हाजमे की दवाएं ज़्यादा चलती हैं ना। लोग कहते हैं बकरा कैसे हजम करना है, आके ये भी पूछ लेते हैं कि बकरे का गोश्त कैसा सेव करना है। और अगर किसी ने जो है वो बकरे के अलावा बड़े का गोश्त खा लिए तो फिर तो ऐश हो मतलब गया। गोश्त मीन्स गोश्त कोई ऐश भी ही हो गए गोश्त फिर तो सर, फिर तो जी ऐश हाँ, हो गया। वो माशाल्लाह किस तरह सेव करना है। माशाल्लाह। आप बताएं फ़हीम कि आप जो है माशाल्लाह से बहुत पुराना आपका ARY से और QTV से ताल्लुक़ है, राब्ता है। यहाँ आने से पहले जिन लोगों ने आपकी रहनुमाई की, जिनसे आपने सीखा, वो कौन लोग थे? सबसे पहले PTV से प्रोग्राम में मैंने किया। मैं आपके असातिज़ा के बारे में जी बिल्कुल। जी हाँ, तो PTV मंजूर कुरैशी साहब होते थे। जी हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ, तो उन्होंने काफ़ी उस वक्त जो है फसीउद्दीन हैं, अल्लाह मौजूद है माशाल्लाह। फसीउद्दीन सोहरावर्दी साहब थे। फसी भाई भी, उनके फसी वालिद भाई मोहतरम, से भी, अच्छा वालिद साहब रियाज उनके राज साहब से अच्छा। काफ़ी कलाम हमने माशाल्लाह, जो है उन्होंने तर्ज़े बना के हम मुझे माशाल्लाह, बताया जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। एक महफिल होती थी हर पीर को, अभी भी होती है, अहमदुद्दीन साहब के वहाँ पर जमशेद रोड पे PIB कॉलोनी, उनके यहाँ स्पेशली रियाजुद्दीन सोहरावर्दी साहब आते थे और अपना नया कलाम लिख के लाते थे हर पीर को और वो पेश करते थे। और फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता था वो पर्चे मुझे दे देते थे कि इस तर्ज में तुम पढ़ो, तो मैं अमूमन पढ़ता था। तो फिर उसके बाद मंजूर कुरैशी साहब ने एक प्रोग्राम था मरहबा सैयद मक्की मदनी वल अरबी, हज़रत मौलाना जान कुदसी साहब की जो है तस्मीन उस कलाम की और उसकी, तो उसमें फिर बुलाया था उन्होंने। फिर उसमें काफ़ी उन्होंने जो है रहनुमाई फरमाई। इस तरह असातिज़ा कराम में खालिद महमूद साहब हैं, खालिद महमूद साहब लाहौर वाले, सबसे ज़्यादा कराची वाले, अच्छा खालिद महमूद कराची नक्शबंदी अच्छा साहब। अब तो ये या तो इन और फिर सबसे ज़्यादा जो है मैंने सीखा अपनी वालदा से। माशाल्लाह, मेरी वालदा कैसर जहाँ साहिबा मिलाद शरीफ पढ़ती थी माशाल्लाह, जी हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह और रेडियो पे तो पढ़ती बहुत रही। उन्होंने जी हाँ, प्रोग्राम किए हैं। जी मैं वाक़ई तो वो उनसे हमने सबसे ज़्यादा, पूरे ख़ानदान ने, मेरी भाइयों ने, सबने उनसे ज़्यादा सीखा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। यही सवाल मैं रेहान भाई आपसे भी करूँगा कि किन लोगों ने रहनुमाई की, किन्होंने आपको सिखाया और आगे कथा बढ़ाया? कलामी थोड़ी सी फरमाइए, आपकी। फरमाइए। फिर ARY में खान आसिफ मरहूम साहब, मरहूम, माशाल्लाह, उन्होंने ये है कि बहुत माशाल्लाह कलाम में और उसूल में माशाल्लाह, और माशाल्लाह, जो भी कलाम अल्लाह उन्होंने उनकी पेश किया मग़फ़िरत उसमें, फरमाए, तो वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे उन्होंने बहुत रहनुमाई अच्छा। फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह। सर स्कूल लाइफ में जब मैं क्लास 7 में था तो हमारे यहाँ रबीउल अव्वल में महफ़िल मिलाद का कंपटीशन हुआ स्कूल में। तो वैसे ही मुझे किसी ने कहा कि तुम भी शामिल हो जाओ, तो मुकाबला हुआ लेकिन मैं कामयाब ना हो सका, डिसहार्ट हो गया, फिर छोड़ दिया। फिर मैट्रिक में जब मैं आया तो हमारी क्लास टीचर थी हमारी, उनका रेहान तुम कुछ पढ़ा करो, यानी वो तो उस वक्त कि कुछ गाया करो, कुछ पढ़ा करो। तो फिर एक पैरोडी की थी हमने, वो है एक बार मुस्कुरा दो, उस पर हमने कहा कि एक बार फिर पढ़ा दो। आज तक माशाल्लाह। हाँ देखें वो वहीं से कितना असर होता है ज़िंदगी में। उस पर मैंने कहा था एक बार फिर पढ़ा दो। हमारा मैट्रिक का फेयरवेल अच्छा, था, तो हम वहाँ से जब रुखसत हो रहे थे मैट्रिक करके, तो तो उस पर मैंने पढ़ा था। मैं आपसे जो है वो पढ़ाई की बातें वक्फे में करूँगा थोड़ी सी, आप मुझे इजाज़त देंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि हुक्म हुआ है ज़रूरी है कि आपको पढ़ाई पे रोक दिया जाए। हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको शान ईद में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हमज़ा अकरम मौजूद हैं, हकीम सैयद अब्दुल बासित साहब तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे साथ फ़हीम नियाज़ी मौजूद हैं और हमारे साथ सैयद रेहान कादरी साहब तशरीफ़ फरमा और हमारे साथ मोहम्मद फैज़ान ख़ान भी मौजूद हैं। और तमाम लोगों को मैं ही कह देता हूँ खुश आमदेद, इसलिए कि ख़ास तौर पे ईद की बहुत सारी खुशियाँ आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो। अपने घरों में आप लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं और बारिश भी हो रही है, इस बारिश का बहुत इंतज़ार था हम सबको माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। फैज़ान को देखकर तो मुझे इकबाल बाबा याद आते हैं। इकबाल बाबा ईद के बारान रहमत जी हाँ बरस रही है और फैज़ान को देख के इकबाल बाबा याद आते हैं और आज इकबाल बाबा यहाँ मौजूद नहीं है। नहीं वो कल होके गए, लेकिन आज मौजूद नहीं है ना, कल तो होकर गए हैं, आज रूहानी तौर पे मौजूद हैं, वो रूहानी तौर पे मौजूद हैं। तो फैज़ान जो है वो इसीलिए सबसे पूछ रहा अपना नाम बताओ, अपनी वालिदा का नाम बताओ। अच्छा तो बहुत बहुत आप सब लोगों को ईद मुबारक और ARY QTV की जानिब से तमाम देखने वालों को बड़े खूबसूरत लम्हात होते हैं। और बारिश बात अधूरी थी, वो एक बार फिर पढ़ा दो। हाँ तो वो पैरोडी की मैंने, तो वो लोगों को पसंद आई कि भाई अच्छा है। फिर गैप आ गया सेकेंड ईयर के लास्ट में, जब कुछ ऐसे दोस्तों की इस तरह 7 से लेके सेकेंड ईयर तक तो पहुंच गई है, पहुंच गए। यानी आप देख लें, मैं आप सही काम कर रहे हैं इस वक्त। जी सब बता रहा हूँ ऐसा। जी जी।
तो फिर जब सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स वगैरह हो गए तो कुछ एक महफ़िल में मैं गया, तो वहाँ पर महफ़िल हो रही थी नात ख़्वानी, तो मुझे वहाँ से दिल हुआ कि मैं फिर दोबारा से शुरू करूँ। फिर वहाँ से फिर कुछ महफ़िलों में जाना शुरू किया। वो पर्चे पे 2-3 शेर लिख के चले गए, तो मतलब हमें पढ़ा दिया जाए, मतलब रिक्वेस्ट करते थे, तो नंबर कहीं मिल जाता रहा, कहीं आ जाता रहा, कहीं नहीं मिलता। बस ऐसी इब्तिदा ऐसी हुई। फिर उसके बाद जब लोगों ने थोड़ा सा पजीराई की, मैं अच्छा पढ़ा, अपने हौसला अफजाई हुई, तो फिर थोड़ा सा आगे कैरियर का आगाज़ हुआ। और फिर बीकॉम हो गया, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए। इसका जवाब तो फिर अच्छा भाई, वो आप बताएं, यही सवाल अब आपसे भी करूँगा कि किन लोगों की मेहरबानियाँ हैं जिन्होंने आपको सिखाया, आगे बढ़ाया? एज अ कव्वाल मैं मजमून मिन्नत हूँ सबसे ज़्यादा अपने ताया उस्ताद फरीद याज़ कव्वाल का, कि उन्होंने मेरी रहनुमाई की, मुझे सिखाया, मुझे कव्वाल बनाया उन्होंने। और फिर आवाज़ के लिए कुछ जहतों की ज़रूरत होती है, कुछ रियाज़त की ज़रूरत होती है। उससे पहले कव्वाली में आने से पहले मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा, और वो उस्ताद नसीरुद्दीन सामी साहब से सीखा। अच्छा, माशाल्लाह। तो इन दोनों का मैं बहुत ज़्यादा मरहून मिन्नत हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत पॉलिश किया, बहुत मेहनत करी, बहुत हर तरीके से। फरीद साहब मुझे स्टेज पे लाए, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर लाने का उनका तरीका ये था कि वो स्टेज पे डांट दिया करते थे। अगर कुछ गलती, ज़ेर ज़बर, काफ की गलती है तो वो स्टेज पे डांट दिया गया। तो उस टाइम तो बुरा लगता था, लेकिन अब वो गलती आने वाली भी होती है ना, तो पहले से एहसास हो जाता है कि यार इस पे पिटाई आई थी। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रहा, फिर अल्लाह का करम हुआ। आप ये बताइए हकीम साहब, कभी आपकी किसी दवा का आप पे रिएक्शन हुआ? मुझ पे ज़ाती तौर पे? जी। हाँ, बाज़ दफ़ा होता है कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि जब उसको मिक्स किया जाता है, तो उसमें ये हुआ कि कुछ मैं माजून तैयार कर रहा था, तो ज़ाफ़रान जो है वो टेबल पे ज़्यादा गिर गया। तो मैंने कहा कि इसे दवा में डालना मुनासिब नहीं है, इसको खा लूँ, तो इसलिए कि कोई डस्ट हो सकती है। तो मैंने वो ज़ाफ़रान पूरी तकरीबन 3-4 चुटकी, मतलब आधा ग्राम से भी ज़्यादा, यानी ग्राम के करीब वो ज़ाफ़रान मैंने खा ली। तो उसके बाद कोई सिर्फ पानी था, मैंने हल्का सा पानी पी लिया। उसके बाद तो ज़ाफ़रान का जो ख़ासा है वो ये कि जब वो मिक़दार से ज़्यादा ली जाए तो जिस्म में शदीद गर्मी कर देती है। अच्छा। और लूज़ मोशन ले आती है। तो बस ये एक दफ़ा का वाक़या है कि ज़ाफ़रान ओरिजिनल मिलते हैं या सिर्फ रंग हुआ हुआ? ठीक है, आप भी किसी को खिलाना चाह रहे हैं क्या? नहीं, ज़ाफ़रान खुद खाना चाह रहे हैं। अच्छा, एकदम देखिए साजिश, मतलब एकदम से वो ख्याल है। ज़ाफ़रान जो है ना, वाक़तन मिलना बहुत मुश्किल है, यही बात असल। और मिल भी जाए तो इनको ना दीजिएगा, ये किसी को खिला देंगे। आपने देखा कितनी जल्दी पूछे कहीं मिलेगी, कौन है जिसको खिलाना चाह रहा है? डॉक्टर साहब ने कहा ना एकदम से रिएक्शन हो गया, तो ओरिजिनल होगी ना वो। हाँ, तो आपने कहा फौरन मिल जाए। फौरन मिल जाए। हमारे पास जो है वो अमूमन ईरान का जो ज़ाफ़रान है वो जो है वो असल माना जाता है। स्पेन का ज़ाफ़रान जो है वो सबसे ज़्यादा उम्दा होता है। कीमत छोटी डिब्बियों में मिलता है, हम 15-20 रुपए का मिल जाता है। नहीं, 15-20 का ज़माना 15-20 रुपए में तो हो नहीं सकता। अब तो 1 ग्राम, मैं 20 साल पुरानी बात। हाँ, भुट्टे के बाल सुना है कि 15-20 रुपए आप तक वो खा रहे हैं। जब कुछ नहीं हो रहा। एक ज़ाफ़रान है जो असल में ज़ाफ़रान जो है 4.5 से 5 लाख रुपए किलो है। अरे आपने तो कारोबार शुरू कर दिया सर यहाँ मैं इनको बता हम नहीं लेंगे 4.5-5 लाख रुपए की। सिर्फ 30,000 रुपए किलो। आपने वो लिया हो? अच्छा, हाँ बोलिए, भुट्टे के बाल लिए, भुट्टे के बाल, तभी तो आपका पेट सही है। अच्छा फ़हीम, ये बताइए कि क्यू टीवी पे जब आप आए तो सबसे पहले किससे सामना हुआ आपका? क्यू टीवी में जब आया तो मुझे रऊफ भाई ने और तारिक शिको साहब, जो इनका इंतकाल हो गया, मरहूम तारिक शिको साहब। अच्छा, माशाल्लाह। तो उन्होंने, रऊफ भाई की ही महफिल थी घर पे, उन्होंने बोला भाई कि वो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं ट्रांसमिशन, तो उसमें तुम्हें रऊफ भाई की घर की महफिलों में भी क्या रंग होता है माशाल्लाह, आज तक जो है ये महफिलें जारी हैं। अच्छा, आपके करियर में क्यू टीवी का कितना हिस्सा है? क्यू टीवी का बहुत बड़ा हाथ है करियर में। दुनिया में यूँ तो मैं क्यू टीवी से पहले 2-3 कंट्रीज़ में गया था, और क्यू टीवी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं 25 ममालिक में गया माशाल्लाह। यानी अभी तक 28 कंट्रीज़ में मैं जा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्यू टीवी सब वापस भेज देते हैं। आप आ जाते हैं। अच्छा, मैं समझने में थोड़ा सा वो हो गया, क्या पूछ रहे हैं आप? अच्छा, समझ में मैं खुद आया था। अच्छा, आप बताइए कि आपको अभी शुरू किए हुए अपना करियर कितना अर्सा हुआ है? मैं करीबन कोई 5-6 साल से अपने करियर
ये जो आप अपने भाइयों के साथ पढ़ रहे हैं, जी, बिल्कुल, फरीद एयाज साहब के साथ तो आप पढ़ते रहे। उनके साथ तो मैं बचपन से ही पढ़ता आया। अब जो आप पढ़े हैं 5-6 साल, 5 साल हो गए। उसके बाद मैं इस बात ये भी कहूँगा कि पिछले साल से मतलब QTV वो हुआ करता था मेरे लिए कि यार मैं QTV, ये तो सारे बड़े कवाल जी, परफॉर्म करें यहाँ पर, सारे बड़े कवाल, तो बहुत ज़्यादा कोशिशें भी करी मैंने, लेकिन नामुमकिन हुआ, नहीं हो सका। पिछले साल कुछ ऐसा हुआ कि मुझ पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई ARY म्यूजिक की तरफ से, मेड इन पाकिस्तान की तरफ से। वो डॉक्यूमेंट्री बनाई और उस बनाने का कुछ ऐसा खूबसूरत हुआ कि डॉक्यूमेंट्री रिलीज होते ही मतलब उसका टीजर रिलीज हुआ तो मुझे हारी हीरो साहब ने अपने ऑफिस में बुला लिया। वाह क्या यार, और अपने लोगों से पूछा कि यार तुमने अभी तक इसको नहीं बुलाया, जो एफिलिएटेड तुमने अभी तक इसको, तो लोगों ने कहा कि हाँ बुलाए, क्योंकि मैं जवान ज़्यादा आते नहीं है जब हम है ना। हाँ नहीं, कवालों का सोचा हुआ होता है कि यार, कवालों का सोचा होता है यार, कवालों की बात, कवालों की हो रही है, इमेज ऐसा हो गया ना कि यार 40 साल का होगा तभी ये कवाल बनेगा, तो जब इस वजह से भी शायद मौका नहीं। उसके बाद से रघु भाई ने बोला कि यार पूरे रमज़ान तुम यार भाई QTV पे हो। उसके बाद मेरा एक एल्बम रिलीज किया अभी आज हाजी रघु, फिर माशाल्लाह ये सिलसिला चल पूरा गया। बहुत ज़्यादा आप तो सर जब से ARY पे और QTV पे हैं, आप जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमने आपने कितने प्रोग्राम एक साथ किए होंगे? हमने तो एक रिकॉर्ड प्रोग्राम रोशनी के हमने किए हैं आपके साथ। उसके अलावा मुझे 17 साल होगा, 18वां साल है ARY ग्रुप। नहीं, मैं अपने साथ पूछता हूं। आपके साथ तो मैंने खासे प्रोग्राम किए, कम से कम यूँ समझ लें हमने फिर वो भी किया, हिजामा इलाज और सुन्नत भी जी, हिजामा कई साल वो भी किया। तो 17 साल से आप ARY से वाबस्ता हैं? जी, मैं असल में मैंने ज्वाइन ही जो है सबसे पहले जुल्फ़िकार नकवी साहब यहाँ जो तो मैंने पहले प्रोग्राम सेहत आपकी मशवरा हमारा वो मैंने किया था, तो वो तकरीबन समझें कि 2000 में हमने किया था, 2001 में वो फिर उसमें मैं मुंसलिक रहा। तो उस वक्त से हमने स्टार्ट किया, PTV में प्रोग्राम होते थे, तो उसको छोड़ के फिर मैं इसी में ही आ गया था माशाल्लाह। और फिर यहाँ से क्योंकि उस वक्त दूसरे चैनल नहीं बने थे, वो ARY के मुख्तलिफ नामों से चैनल्स होते थे। चैनल बने, आपने जाने की कोशिशें तो की, मैं चले भी गए, लेकिन वो सीधी सी बात है कि जहाँ गया वो लौटा तो मेरे अपने घर आया, मैं ये कहूँगा। नहीं, इसमें मेरी अपनी मोहब्बत भी थी कि मुझे एक ज़ाती उनसियत है ARY से, हाजी साहब और रघु भाई से बहुत अच्छी दोस्ती भी है, और इसी तरीके से इस चैनल से मुझे बड़ी माशाल्लाह यहाँ अपना ही। अच्छा, अब देखिए अल्लाह ताला से तो फ़हीम भाई सब डरते हैं, हम भी डरते हैं और डरना चाहिए इंसान, ठीक है। वैसे आप किससे डरते हैं? अल्लाह ताला से डरते नहीं अल्लाह ताला से, इसके अलावा बताइए। नहीं, खुल के बता दे, कोई नहीं सुन रहा इस वक्त, हम ही बताइए यार, इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास। बाद दफ़ा महफिलों से देर हो जाती है बहुत, तो फिर वाइफ जरा सा वो करती है, असल बात कह दी, असल बात कह दी। शायद भाई डर रहे हैं आज तक भाई। तो ये हो जाता है कि मैं बता देता हूँ भाई अभी 1 घंटा लगेगा पहुँचने में। अच्छा, पहले से बता देता हूँ। अगर कभी रॉन्ग नंबर मिल जाए तो भी बता देते 1 घंटा लगेगा। आप रियाज में किससे डरते हैं? अल्लाह ताला से सब डरते हैं। आप बताइए, आप इन देर में सोच तो लिया होगा? सोच लिया होगा। नहीं, मैं डरता वरता किसी नहीं, हर शरीफ आदमी अभी काज में नादिर ने कहा हर शरीफ आदमी बीवी से डरता है। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं यार, ये बताइए। असल चीज डरना एक अलग चीज होता है, हाँ, एक खौफ अलग चीज होता है। अरे बीवी का थोड़ी कह रहा हूँ मैं, आप बीवी पे आ गए डायरेक्ट। मैंने पूछा आप डरते किससे और डायरेक्ट बीवी पे चले गए, आप सफाइयाँ पेश करने लगे यार। तो आप दिल की बातें कब से पढ़ने लगे? सर मैंने पूछा आप डरते किससे, आप बीवी पे चले गए डायरेक्ट। यार ये चोर दिल का चोर। नहीं, असल मसला है कि मैं भाभी तो बहुत अच्छी हैं, आपका बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत ख्याल रखती हैं आपका, भाभी बहुत ख्याल रखती हैं, नजरअंदाज कर देती हैं आपकी गलती। सुन रही होंगी, मैं समझ रहा हूँ ये जो मक्खन लग रहा है किस वजह से लग रहा है। आप बताइए आप डरते किससे? नहीं, मैं डरता किसी से। किससे नहीं डरता? रिस्पेक्ट अलग चीज होती है, डरना। मैं भाभी का नहीं पूछ रहा सर। उस्तादों से अपने डरते थे? नहीं, आप काम पूरा करें, डरने की क्या जरूरत है। वाह वाह, क्या बात है, क्या जवाब है। अच्छा, खौफ देखा, डरते किसी से नहीं डरता मैं नहीं डरता किसी, और खौफ देखिए खौफ बता रहा है। मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। जी जी। इसने भेजा, किसी बच्चे से पूछा कि बच्चे बेटा आपके वालिद क्या करते हैं, तो उसने कहा जो मम्मा कहती हैं वो करते हैं। वाह क्या बात। माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया वो।
13 साल का हो गया। आज बेस्ट है आज के दिन का सबसे अच्छा ये रहा कितना बड़ा हो गया वो। आपको तो अभी डर वर शुरू नहीं हुआ होगा ना? नहीं अभी तक तो अम्मी से डर रहे होंगे। हाँ, मैं अपने वाले साहब से डरता हूँ, वालिद साहब से डर? क्योंकि वाले साहब मोहब्बत बहुत करते हैं, बहुत कमी से डांटते हैं, कमी से गुस्सा होते हैं, और हर वक्त वो सिर्फ तरक्की और इसी बातों में लगे रहते हैं। लेकिन जब कभी उनको गुस्सा आता है तो वो फिर तो छोड़ते नहीं है, वो आपके चेहरे पे निशान नजर बिल्कुल आते हैं। ऐसे खूबसूरत लम्हात। हकीम साहब, आपके हम शुक्रगुजार हैं, आपसे तो बातें होती रहेंगी, ठीक है। मैं आपसे इसलिए सवाल नहीं करूंगा कि आप किससे डरते हैं, मुझे पता है, जी जी बिल्कुल। हम सबको पता है। अच्छा हमजा, आपका बहुत शुक्रिया। रेहान भाई, आज अगर कोई गलती हो गई हो, क्योंकि आपको घर भी जाना है, तो मैं माजरत खाऊं भाभी से भी और आपसे भी ना। बहुत शुक्रिया। हाँ, तो फ़हीम भाई, माशाल्लाह बच्चा 13 साल का हो गया। नहीं, बेटी 13 साल की, बेटा 5 साल का। छोटा है, छोटे बच्चे तो ऐसा कर जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। मेरा और आपसे मैंने बहुत कुछ पूछना है, लेकिन उसके लिए एक और प्रोग्राम चाहिए। फैज़ान खान का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।